हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर्स को देखने वाले हैं, जो कि हमारे आपके प्लेट्यूस चैप्टर कोस्टल रीजन से और जो कि आइलैंड से इनके जितने पीवाईक्यूज हैं और जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। और इससे प्रीवियस डिस्कशंस में हमने जो है कि ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जो कि आपने जो है कि ब्रीफली जो है कि प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो है कि पॉलिटी और जो है कि हिस्ट्री सीरीज को भी आप जो है कि इसी चैनल से फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जो है कि हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको जो है कि प्लेट्यूज के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं जितने भी प्लेट्यूज हैं इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और फिर इसके बाद जो है कि हम पीवाईक्यूज को अटेंड करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप सोचेंगे ऐसा मैंने जो है कि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस सेशन जो है कि पासेज वाला पढ़ाया था, पासेज और वैली वाला। तो हाँ, पासेज और वैली को पर्टिकुलरली जो है कि मैंने डिटेल आउट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देखिए पासेज बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड में ही कम से कम जो है कि 8-10 पास है। फिर जो है कि मैंने आपको जो है कि पास बताए थे, जो है कि हमारे जो है कि यहाँ जम्मू से जो है कि श्रीनगर, श्रीनगर से जो है कि आपके जो है कि कारगिल, कारगिल जो है कि आपको जाना है, या फिर वहां से जो है कि आपको लद्दाख जाना है। तो इसमें जो है कि आपको बनिहाल, जोजिला, पेंटीला, फुटला ये सब पास है। और एक एक पास के बारे में डिटेल करते रहे तो वो जो है कि बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वहां पे आपको पूरी लिस्ट और जो है कनेक्टिविटी बताई थी। पर यहाँ पे जो है कि प्लेट्यू से जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि इनके बारे में डिटेल हमें पता रहनी चाहिए, कहाँ पे है, यहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, या कोई यहाँ पे प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको जो है कि हम यहाँ ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आइए जो है कि इसको ब्रीफ करते हुए हम देखते हैं कि आपके जो है कि कोस्टल प्लेन और जो है कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखिए, आपके ये प्लेट्यूज होते हैं, मीन जो है कि जो प्लेट्यूज है इनमें ये इसमें है क्या कि मतलब जो भी आपके जो है कि जैसे कि माउंटेन्स के बारे में समझाया था, तो आपके जो है कि आप तो या तो जो है आपके कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लेट जो है कि टकरा रहे हैं, तो जो है कि आपके फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, या जो है कि डाइवर्स हो रहे हैं, तो आपके ब्लॉक माउंटेन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सब प्रीवियस सेशन में बात कर चुके थे। बाकी ये सब जो वर्ड अब है कार्बी कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है, गोंडवाना, ये सब जो है कि आप प्रीवियस सेशन से रेफर कर देंगे, जिसमें मैंने जो पूरी आपको जो है कि पेंगिया थ्योरी और जो है कि आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाया था, जहाँ पे आपने देखा होगा ईयॉन क्या होता है, पॉच क्या होता है, एरा क्या होता है, पीरियड क्या होता है, जिसमें से हमने जो है कि देखा था आपका केडियन हो गया, आर्केनियन हो गया, और जो है कि फेराजोइक हो गया। ये सब जो है कि आपका कि प्री कैम्ब्रियन एरा शो करता है, और जो है कि आपका जो कि फेरियोजोइक एरा जो होता है, फेरियोजोइक एरा जो है कि नॉन विजिबल एज है, जहाँ पे चीजें फॉर्म होती हैं। जो है कि फेनरोजोइक होता है, फेनरोजोइक में हम जो है कि विजुअल चीजें देखते हैं, जो कि मोस्ट रिसेंट एरा है, जिसमें जो है कि मैंने आपको तीन जो है कि पढ़ाए थे, जिसमें हमारा जो है कि मीजोजोइक एरा में जो है कि ये सब चीजें फॉर्म हो रही होती हैं। तो आप देखेंगे जिसमें जो है कि मैंने इस कर्टेशियस पीरियड के बारे में सब बताया था, तो वहां से ये चीजें आपको याद आनी चाहिए। तो यहीं पे ये जो कि लिखा हुआ है, देखिए जो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड था, उसमें जो है कि आपके रिवर्स लाइक जो है कि हमारी जो पेनिसुलर रिवर है, मीन जो है कि माउंटेनस रिवर, मीन जो है कि इंडिया की, ये हमारा प्यारा सा भारत है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे इधर हिमालयन रिवर जो है कि कब फॉर्म हुए हैं, जब हिमालय जो है कि टकरा के प्लेट जो है कि यहाँ पे हिमालय से फॉर्मेशन हुआ है, तब जो कि यहाँ पे ग्लेशियर से जो है कि हमारी ये जो कि इधर की रिवर्स निकल के आती है वो है। पर जो है कि हमारी जो इधर साउथ इंडिया में मीन पेनिसुलर रिवर है, ये आपकी दामोदर, सोन, महानदी, वात्रा और गोदावरी जैसे जो कि रिवर बेसिन है, ये जो है कि हमारे कार्निवोरस पीरियड में जो है कि आपके कार्टेशियस पीरियड जो है कि वहाँ पे ब्लड वोल्केनिक एक्टिविटीज और ये सब हो रही थी। तो जो है कि एकदम हमारे इंडिया मूव करते हुए आ रहा था, मीन जो है कि गोंडवाना से अलग होके यहाँ एशियन प्लेट में जो कि टकराने वाला था, वहां से जो है कि इन सब रिवर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जो है कि प्लेट्यूज बेसिकली होते क्या है, माउंटेन्स जान के जो है कि आपके हाई ड्रेन वाले जो है कि स्लोपी माउंटेन्स जो होते हैं, हाई ड्रेन होगा, स्लोप होंगे, देन जो है कि वो लार्ज जो है कि एक चेन में फॉलो होनी चाहिए, तो उन माउंटेन्स कराते हैं। बट प्लेट्यूज की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, प्लेट्यूज आपके क्या होते हैं, प्लेट्यूज आर नथिंग एल्स पर जो है कि एक हाई रेस प्लेटफॉर्म, हाई रेस जो है कि माउंटेन हो, जो कि एक टाइप से स्टीप हो, और जो कि कुछ इस तरीके से फॉर्म करे, मीन जो है कि मेनलैंड में कुछ इस तरीके से जो है कि आपके बीच बीच में कहीं कहीं हमें जो है कि फॉल्टिंग और ये सब देखने को मिलेगी, हाई रेस प्लेटफॉर्म, तो उन्हें हम जो है कि प्लेट्यूज कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस मैप में इमेजिन कर सकते हैं। जो ये हमारे प्लेट्यूज हैं, आप देखिए बेसिकली बात करें तो हमारे प्लेट्यूज कितने सारे हैं यहाँ पे, जो है कि आप ये सब जो है कि इस पीडीएफ से एक्सेस करके जो है कि आप इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि हमारे पास इंडिया में प्लेट्यूज कितने हैं। देखिए मेनली जो प्लेट्यूज हैं वो इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे विजिबल है, जो कि हमारा मालवा प्लेट्यू हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बागेलखंड, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना। और यहाँ पे देखिए प्लेट्यू नहीं है, जो कि कर्नाटक में मैदान वाला एरिया, जो कि थोड़ा लोलैंड और प्लेन प्लेन एरिया होता है, जैसे हम लोग अपने जो है कि नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ते हैं, उसी तरीके से मैदान वाला एरिया हो गया। देन कर्नाटक प्लेट्यू, और जो है कि है फिर से जो है कि यहाँ पे एक प्लेट्यू के साथ दो मैदान है कर्नाटक में, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे एक जो है कि आपका कार्बी एनलॉग जो है कि शिलोंग प्लेट्यू है, जो कि हमारा इसी का कंटिन्यूएशन पास है, जो कि आपने जो क्या पढ़ा होगा, कौन सा, मालदा गैप। मालदा गैप जो है कि हमने प्रीवियस सेशन में एक नाम देखा होगा, तो यही इसी का डिसकंटिन्यूएशन पार्ट है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द, यहाँ पे जो भी हमारी आपकी गारो खासी जनता हिल्स है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज, जो कि मैंने आपको जो कि प्रीवियस सेशन में जो है कि ब्रीफ करके बताया था। देन यहाँ पे देखिए, तो इसको आप जो है कि इमेजिन कर लीजिए, ये सब जो है कि आप वही सेम मैप है यहाँ पे।
आपका जो है कि इसको देख सकते हैं इस मैप में। तो आइए वन बाय वन करके इसको ब्रीफ आउट करते हैं और पहला प्लेट्यू पढ़ते हैं जो कि हमारा मारवाड़ प्लेट्यू है, जो कि हमारा किस रीजन में है, यहाँ पे जो है कि हमारा इस रीजन में जो है कि हमारा मारवाड़ प्लेट्यू है। तो ये जो है कि हम यहाँ से ब्रीफली देखते हैं और जो है कि इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कि सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम देखते हैं मारवाड़ प्लेट्यू क्या है। ये देखिए प्लेट्यू है कहाँ पे लाई कर रहा है, ये ईस्टर्न राजस्थान में लाई कर रहा है। और ये मारवाड़ प्लेन जो है कि वेस्ट ऑफ द अरावलीज, वेयर मारवाड़ प्लेट्यू जो है कि ईस्ट है, मीन जो है कि क्या क्या लोकेशन होगी अगर आप इसको मैप में जो है कि इमेजिन करना चाहें। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा जो है कि भारत हो गया। और यहाँ जानते हैं कि ये जो है कि अरावली रेंज है जो कि हमारी राजस्थान, गुजरात और जो है कि हरियाणा वाली रेंज में फैली हुई है। तो मारवा प्लेन जो है कि हमारे वेस्ट ऑफ द अरावली, मींस यहाँ जो है कि इसके वेस्ट वेस्ट में जो है कि क्या है, सॉरी इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट ऑफ द अरावली जो है कि लाई करता है। और जो है कि मारवाड़ प्लेट्यू जो है कि ईस्ट में है। तो ये जो है कि इमेजिन करेंगे लोकेशन, मारवाड़ प्लेन जो है कि कहाँ है, मारवाड़ प्लेन जो है कि वेस्ट साइड में है, अरावली हिल्स ये हुई, यहाँ पे वेस्ट साइड में क्या है, मारवाड़ प्लेन। और मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ है, आपके ईस्ट साइड में है। तो जो अरावली हिल्स के ईस्ट साइड क्या है, आपके जो है कि मारवाड़ आपका जो है कि प्लेट्यू है, और वेस्ट साइड में क्या है, जो कि आपका मारवाड़ प्लेन है। तो ये याद रखेंगे। जिसकी एलिवेशन हाइट देखें तो ज्यादा नहीं है, जो है कि 250 से 500 मीटर, मीन जो है कि ये 250 से 500 मीटर जो कि माउंटेन के कंपैरिजन में देखें तो आप जो है कि एनालिसिस करें तो ये हमारा जो है कि नॉर्मल माउंटेन नीचे ग्रेटर हिमालय है। तो ये जो है कि इतने से है। तो बस देखिए ये देखिए इतने से है। और बाकी माउंटेन जो है कि हमारे लेसर हिमालय में भी जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो आपके जो है कि लगभग 1500 से 2000 मीटर के जो है कि रेंज में रहते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम यहाँ देखें तो जो है कि ये किसके बड़े होते हैं, ये सैंडस्टोन हो गए, सेल्स हो गए, लाइमस्टोन हो गए, जो कि हमारे ऑफ द विंध्या पीरियड, जो कि विंध्या पीरियड जो कि आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको आपको हेलेंस क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जो कि हमारे जो है कि आपके जो कि आर्कीनियन, द्राविडियन इन सब रॉक्स के बारे में बताते हैं। तो ये जो है कि आपको याद आ रहे होंगे। देन जो है यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखिए, तो यहाँ पे कौन सी रिवर आपकी बनास रिवर फॉलो होती है, जिसकी ट्रिब्यूटरी बैराज और खारी रिवर जैसी यहाँ पे अरावली रेंज में जो है कि ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है नॉर्थ वेस्ट इंटू दी चंबल रिवर। जो है कि हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो जानेंगे आपकी यमुना में जो चंबल ज्वाइन हो रही है उसमें जो है कि सब ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, रोलिंग प्लेन। ये रोलिंग प्लेन क्या होता है, ये नॉट जो है कि आपके कंप्लीटली फ्लैट होते हैं, मीन जो है कि आपके जो कि देखेंगे तो इसकी जो मैंने कैटेगरी स्टीपी स्लोप होना चाहिए, एक तरफ से हाइट जाके ज्यादा होनी चाहिए, फिर जो है कि ऊपर जाके फ्लैट होके देन जो है कि डाउनवर्ड आ जाने चाहिए। तो ये जो है कि कंप्लीटली फ्लैट भी नहीं होते हैं, और जो कि स्लाइड राइज होते हैं और फॉल्स इन द लैंडफॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो पेरिस ऑफ द यूएसए, यूएसए जो है कि हम जानते हैं ये हमारा जो है कि अगर जो है कि देखें वर्ल्ड मैप में तो ये इस साइड का जो है कि आपका क्या है, ये आपका आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए है, तो यूएसए के यहाँ पे जो है कि कुछ पेरिस जो है कि ये रेंज देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो है कि ये रोलिंग प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो उसके कुछ तरह ये जो है कि फीचर्स रखते हैं। देन जो है यहाँ हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आप जो कि हमारे इसके बारे में आपको मारवाड़ प्लेट्यू के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको कवर हो गई होंगी। देन यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखें तो यहाँ पे जो है कि इसको मध्य प्रदेश, मध्य भारत पठार भी कहा जाता है, मध्य भारत प्लेट्यू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो सेंट्रल हाईलैंड देखेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, यहाँ पे कुछ लाई करता है, जिसमें हमारे जो है कि आपके जो है कि आप इधर जो है कि कोई भी प्लेट्यूज है तो सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में होते हैं, जो कि हमारा ईस्ट ऑफ दी मारवाड़ और जो है कि मेवाड़ अपलैंड के पास आता है। और ईस्ट ऑफ द मारवाड़ कहाँ, अरावली हिल्स, यहाँ पे क्या है, वेस्ट में आपका वेस्ट में है जो कि आपका मारवाड़ प्लेन है, जो कि मीन्स अरावली हिल्स की जो है कि क्या है, इधर ये अरावली हिल्स है, इसके ईस्ट में जो है कि आपका मारवाड़ प्लेन है, और जो कि वेस्ट में जो है कि आपकी जो है कि ईस्ट में जो है कि मेवाड़ प्लेट्यू के ईस्ट में जो है कि ये लाई करता है सेंट्रल हाईलैंड, जो कि आपका मध्य भारत पठार और ये भी कहलाता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू जो है कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसमें जो है कि चंबल रिवर, जो कि एक जो है कि हमारे बीच फ्लो होती है, रिफ्ट वैली जो कि हमारे ऊपर जो है कि कौन सी है, यहाँ पे आपके विंध्य और सतपुरा रेंज के पास में जो है कि इधर जो है कि हमारा प्लेट्यू देखने को मिलता है। जहाँ पे देखिए तो काली सिंध हो गया, राणा प्रताप सागर फ्लो करती है, बनास यहाँ से फ्लो कर रही है मेवाड़ प्लेट्यू में। और जो कि प्रभाती मीन्स जो कि इधर ये रेंज में जो कि याद रखें, मैंने विंध्या और जो है कि ये रेंज बताई तो उसके बिल्कुल वेस्ट साइड में लाई कर रहा है ये। तो ये याद रखें। बाकी यहाँ से देखें तो रिवराइंस और बैडलैंड्स होते हैं जो कि चंबल रिवर्स में जो है कि हम क्या कहते हैं, बीहड़, जो हिंदी में वर्ड कहते हैं। तो हमारे सुने हुए जो बीहड़ की चंबल घाटी की बीहड़ बीहड़ वाला एरिया है, तो कुछ उस तरह से ये प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। और इनकी भी बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है। तो ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में आ जाएंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, और बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है किसकी लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन आपके जो कि यमुना रिवर के नॉर्थ में और मध्य भारत पठार के वेस्ट में लाई करती है। और यहाँ पे विंध्यान स्क्रैपलैंड है ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ ईस्ट से टू साउथ ईस्ट, और जो कि मालवा प्लेट्यू है साउथ में। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि एक ओल्ड डिस्ट्रक्टेड है, जो कि डिवाइडेड बाय द डीप वैलीज, और जो है कि सराउंड कर रहा है अपलैंड ऑफ दी बुंदेलखंड जेनेसिस। ये जो कि रॉक्स वाला चैप्टर आएगा तो ये जो जितने भी वर्ड है, जेनेसिस हो गए, सिस्ट क्या है, ये सब वर्ड वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे, ग्रेनाइट से सब कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये वर्ड जानिए, क्योंकि सेशंस को आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।
देन देखिए तो यहाँ पे जो कि स्प्रेड करता है 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश और 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। मीन जो है कि आपका इस लोकेशन को जो है कि इमेजिन करेंगे, देखेंगे कहाँ है, ये बुंदेलखंड है। तो ये जो है कि देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है। तो यहाँ वाले रीजन में जो है कि कम से कम ये 9 डिस्ट्रिक्ट में फॉलो अप कर रहा है, जो कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए एवरेज हाइट इतनी है, ये याद रखनी है आपको, जो है कि यहाँ पे और देखिए तो यहाँ पे चैन ऑफ हिलॉक्स है जो कि मेड ऑफ ग्रेनाइट और सैंडस्टोन है। देखिए हर प्लेट्यू में आपको ये याद रहना चाहिए कि उसकी लोकेशन मीन जो है कि प्राइम प्रीमियम लोकेशन क्या है। देन जो है कि आप वो जो है कि वहाँ किस जीनेसिस या रॉक टाइप क्या है, फिर वो जो है कि कितने एरिया से पास हो रही है, ये हाइट याद रहनी चाहिए। और जो है कि वहाँ वो किससे बना हुआ है, जो कि इलॉक है तो यहाँ ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से है, क्योंकि यहीं से देखिए जब हम जो है कि अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये सब जो है कि यहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, तो इसमें जो है कि रिलेट करने में हमें हेल्प करता है। बाकी ये अनफिट फॉर द कल्टीवेशन है और यहाँ पे स्ट्रीम जैसे बेतवा होगी, दशन होगी, केन यहाँ पे फ्लो करती है, तो ये हम याद रख सकते हैं यहाँ पे। देन इसी तरीके से मालवा प्लेट्यू देखें तो मालवा प्लेट्यू कहाँ है, ये जो है कि आपका कुछ ट्रायंगुलर बेस जो है कि ऑन दी विंध्या हिल्स। अब जो है कि आपको याद रखना चाहिए विंध्या सतपुरा, विंध्या हिल्स में जो है कि ट्रायंगुलर बेस में कुछ इस तरह से फॉर्म करता है ये, जो कि बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन दी वेस्ट। वेस्ट में क्या है मीन जो है कि यहाँ पे अगर लोकेशन देखें तो अगर ये जो है कि हमारा क्या आ रहा है, ये आपका मालवा प्लेट्यू आ रहा है, तो वेस्ट में क्या है, इधर जो है कि अरावली 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 रेंज इन द वेस्ट है, मध्य भारत प्लेट्यू टू दी नॉर्थ, यहाँ पे क्या है मध्य भारत पठार जो कि हमारा ऊपर वाला, और बुंदेलखंड ईस्ट में जो है कि इस तरीके से ये घिरा हुआ है, यहाँ अरावली है, यहाँ ये पठार है, ये है, और ये जो कि हमारा बीच में क्या है आपका मालवा प्लेट्यू है। इधर जो है कि आप जानते हैं कि मालवा प्लेन और ये सब जो है कि इधर लाई कर रहा है, जो कि हमने पहले उसमें देखा था। फिर यहाँ पे देखिए तो प्लेट्यू के पास दो स्ट्रीम ऑफ ड्रेनेज है, जो कि दोनों ही अरेबियन सी में जाती है, जो कि नर्मदा तापी और माही, जो कि नर्मदा रिवर जानते हैं रिफ्ट है, जो कि सतपुरा और जो है कि विंध्या और सतपुरा के बीच से जो है कि नर्मदा बह रही है, इधर तापी बह रही है और इधर जो है कि माही है। तो यहाँ पे ये रिवर सिस्टम से जो कि याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो कि बे ऑफ बंगाल में देखिए तो चंबल बेतवा जो कि ज्वाइनिंग यमुना, जो कि हम जानेंगे रिवर सिस्टम में। और बाकी यहाँ से याद रख सकते हैं ये रिवर्स के कुछ नाम है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये सब दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे क्या है, कंपोज क्या करता है, ये लावा ऑफ दी मीन एक्सेंट्री लावा फ्लो से जो कि कवर करता है विद बेसिक सॉइल्स, तो ये आपको याद रखना है बस। देन यहाँ पे देखें तो जनरल एलिवेशन देखें तो टुवर्ड्स द नॉर्थ जो कि डिक्रीज मतलब नॉर्थ तरफ जाते हुए 600 मीटर से 500 मीटर हो जाती है, तो ये आप याद रखेंगे। मीन साउथ में अगर देखें तो ये इस तरीके से कह रहा है कि ये जो इधर की हाइट है, इधर जो है कि 600 है, उधर जाके स्लाइटली जो है कि लो हो जाएगी, तो इसको 3D सेक्शन बनाए तो इधर जो है कि इसको जो है कि इधर 600 मीटर है, और जो कि नॉर्थ में जाके ये जो है कि थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसे 500 मीटर हो जाएगी, तो ये जो कि आप याद रख सकते हैं। बाकी चंबल रिवर यहाँ देखने को मिलती है, बिहार देखने को मिलता है। देन यहाँ पे देखिए तो भागलखंड प्लेटू, आप यहाँ पे भागलखंड के बारे में जान सकते हैं। भागलखंड में क्या है, ये नॉर्थ ऑफ द मैकाल रेंज लाई करता है। मैकाल रेंज कहाँ है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विंध्या में है कि जो है कि सतपुरा में है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे मैकाल रेंज कहाँ पे है। देन ये जो कि लाइमस्टोन और जो कि यहाँ पे जो है कि सैंडस्टोन देखने को मिलता है। ग्रेनाइट ईस्ट में है, बाउंडेड बाय द सन रिवर जो है कि नॉर्थ में, और बाकी यहाँ पे देखिए आपकी महानदी और ये सब रिवर है, ये याद रख सकते हैं। हाइट देखिए तो यहाँ पे 150 मीटर मीन जो है कि बहुत छोटे से लेके 1200 मीटर तक के भी यहाँ प्लेट्यूज देखने को मिले हैं। बारनेर और कैमूर जो है कि लोकेटेड है इसके पास वाली लोकेशन में थ्रू इट्स एक्सिस, जो कि एक हमारा स्ट्रेटा फॉलो करता है, यहाँ पे ये याद रख सकते हैं। फिर जो है कि रोहतास प्लेट्यू, रोहतास जो है कि तुरंत याद आना चाहिए, जो कि रेफर होता है कई बार कैमूर प्लेट्यू के नाम से, जो कि लाई करता है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी बिहार, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में जो कि लाई करता है, तो इसको यहाँ से ये फैक्ट याद रखेंगे। बाकी आपका जो है कि कंप्राइज करता है 800 स्क्वायर मीटर, जो कितने जो कि हाइट है, और जो कि हाइट देखे तो 450 मीटर तक की हाइट को ये जो अटेन करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो कि सराउंडिंग इसकी ज्योग्राफी देखिए तो यहाँ पे जो कि फ्लेवियल प्लेटो है, मीन्स फ्लेवियल का मतलब हो गया थोड़ी फर्टाइल लैंड्स और इसके आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे रंज करता है इस हमारे कैमूर रेंज से, जो कि एक डिसेंडिंग मीन जो कि घटता हुआ प्लेट्यू है। स्टार्ट करता है पन्ना प्लेट्यू इन दी वेस्ट और फॉलोड बाय दी बांदेर प्लेट्यू, रेवा प्लेट्यू, इन सबको देखिए प्लेट्यूज मेन हो गए। बाकी छोटे छोटे प्लेट्यू जो डिस्ट्रिक्ट के बाद इससे नाम दिए दिए जाते हैं, तो ये हमें याद रहना चाहिए बेसिकली। देन जो है कि हम यहाँ आगे बढ़ते हुए जो है कि देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है आपका बांधेर प्लेट्यू। ये जो है कि लोकेशन याद रखेंगे, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जिसको जो है कि देखिए तो एरिया बस 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखें, ये लिंक करता है हमारे डेक्कन प्लेटू टू साउथ और इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में, और जो कि छोटा नागपुर जो है कि नॉर्थ और जो है कि ईस्ट में इसको जो है कि कवर अप करते हैं, जो कि हमारे पार्ट है विंध्या रेंज का। और यहाँ पे देखिए तो ये कैमूर और ये सब जो कि फैक्चुअल लैंग्वेज देख लेंगे आप, तो इसको जो कि रीड आउट कर लेना है आपको, जो कि हमारी मेनली लोकेशन और इसके बारे में याद रखना है। देन इसके बाद आता है मेन हमारा ये छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और जो कि इसमें बहुत सारी चीजें तो आपको याद रखनी है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द इंडियन पेनिसुला। मीन जो है कि हमारे जो है कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यही जो है कि मेन है जो कार्बी शिलोंग का जो है कि बीच में फॉल्टिंग गैप हुई है, टकराने के बाद जो ये सिंटेक्स बैंड आया है, ये जो है कि हमारा डिसकंटिन्यूएशन हो गया है यहाँ पे, तो इसलिए याद रखना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन जो कि हमारे पेनिसुला इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन देता है, क्योंकि इधर से जो है कि आपका जो है कि एरिया कौन सा लग जाएगा, इसको मैप में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से देखेंगे, ये मैप में देखिए
यहाँ पे जो है कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये जो है कि हमारा जो है कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और जो है कि यहाँ उड़ीसा वाला रीजन जो है कि रखता है। तो यहाँ पे जो है कि मेनली देखेंगे, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहीं पे जो है कि ये हमारा फॉल्टिंग गैप आता है। तो इसको जो कि याद रखेंगे, क्योंकि मालदा गैप का है, ये लाई करता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्शन को जो है कि शो करता है, मोस्टली जो है कि झारखंड में है। तो ये याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है, और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में है, थोड़ा बिहार में नहीं है, क्योंकि मैंने मैप से जो कि इमेजिन करने के लिए बना दिया था। ये जो कि एग्जैक्ट है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और पुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में है। बाकी सन रिवर जो है कि फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेटू और ज्वाइंस द गंगा। यहाँ पे देखे तो एलिवेशन जो है कि नॉर्मल जो है कि 700 मीटर का है। यहाँ पे देखिए तो गोंडवाना रॉक्स है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जो कि ये क्लासिफिकेशन किसका है। देखिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने समझाया था, जो कि वर्ड के हिसाब से चलता है, जिसमें जो है कि आपके कैम्ब्रियन और ये सब एज है, फेरोजोइक और फिनोजोइक एरा। जो है कि इंडियन जो है कि इंडियन क्लासिफिकेशन है, हॉलैंड के हॉलैंड नहीं, होलार्ड का क्लासिफिकेशन है, जिसमें मैंने आर्कियन, द्रविडियन और ये सब जो कि बताया था। तो गोंडवाना रॉक्स कहाँ फॉर्म हुई है, तो इस पे जो है कि आप रिलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड आपको पता चलना चाहिए। देन जो कि देखिए तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, और जो है कि यहाँ पे देखिए तो दामोदर हो गया, सुबनेखा हो गया, और नॉर्थ क्लियोर और साउथ पोल जैसी जो कि यहाँ पे रिवर्स है। बाकी यहाँ पे गोंडवाना कोलफील्ड्स है, हजारीबाग प्लेट्यू है जो कि झारखंड में है। तो ये सब जो कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ रांची प्लेट्यू से भी कंपोज करता है। और यहाँ पे देखिए इंटरप्टेड बाय दी मेंडोनॉक्स। ये क्या होते हैं, मेंडोनॉक्स क्या होते हैं, इसको याद रखेंगे। ये आइसोलेटेड हिल है, रिज है, आइसोलेटेड हिल और रिज ऑफ इरोजन रेसिस्टेड रॉक राइजिंग अबव ए पिनी प्लेन। जो है कि देखिए तो ये आइसर रॉक इन ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जांपल है, जो कि मीन्स जो है कि आप देखेंगे तो जैसे देखिए बीहड़ क्या होता है, मिट्टी के टीले होते हैं, ठीक। मेंडोनॉक्स क्या है, ये आइसोलेटेड हिल है, मीन जो कि थोड़ा थोड़ा रिज की देखिए छोटे छोटे जो प्लेट्यूज के पार्ट है। तो बीच में जैसे देखिए ये लैंड है, तो यहाँ छोटे से प्लेट्यू मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ कोई रिवर चलेगी, या जो कि इरोजनल विंड की वजह से ये जो कि फॉर्म होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। फिर बाकी यहाँ पे हिल्स कौन सी है, राजमहल हिल्स है, जो कि आपके जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो कि रेंज में पड़ती है। हाइट देखिए तो इतनी है, तो इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे हमारा जो कि लास्ट है मेघालय प्लेट्यू है। इसके बाद हम जो कि क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो कि हमारा जो कि पेनिसुलर प्लेट्यू एक्सटेंड करता है कहाँ पे, राजमहल हिल्स टू दी मेघालय फ्रॉम दी शिलोंग प्लेट्यू, जिसे कार्बी एलॉन्ग भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे जो कि गारो राजमहल गैप है, जिसको हम जो कि गारो राजमहल गैप मीन जो कि राजमहल हिल्स हो गया, राजमहल हिल्स जो कि हमारे जो कि इधर वाले रीजन में लाई करता है। फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ पे जानते हैं गारो कासी जनता है मेघालय में। तो ये जो कि यहीं पे गैप है, इसी गैप को जो कि आप जो कि मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। बाकी जो कि ये डाउन फॉल्टिंग है, और ये सब देख लेंगे। डाउन क्रेपिंग जो कि है मालदा गैप जिसे कहा जाता है, राजौरा से यहाँ पे आ गया। और गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है मालदा गैप से, जो कि बांग्लादेश में फिर जो कि एंटर कर जाती है। वहाँ मेघना नाम से जानी जाती है रिवर। जब दोनों मिल जाती है तो किस नाम से जानी जाती है, मेघना, जो कि रिवर सिस्टम में पढ़ा दूंगा मैं आपको। फिर यहाँ से जो कि देखें तो आपके यहाँ पे क्वार्टाइल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, सिस्ट होते हैं। इन सबको जो कि नाम याद रखना है। और बाकी आपको याद रखना है कि हम पढ़ते पढ़ते सीक्वेंसली चैप्टर्स में जा रहे हैं। जब रॉक वाला चैप्टर आएगा तो ये तो हमें क्लियर हो ही जाना है। देन यहाँ पे ये सब चीजें आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे रिवर्स है, जो कि कौन कौन सी हिल्स है, जिनमें क्या क्या हाइट देखने को मिलती है, तो ये याद रखेंगे। शिलोंग की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि इसी प्लेट्यू में लाई करती है। देन जो है कि अब आइए एक बार ये फिर से मैप देख लीजिए। ऊपर से जितनी चीजें देखते हुए आए हैं, ये आपका जो क्या है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है। यहीं पे देखेंगे तो आपका क्या है, मेवाड़ प्लेट्यू। सेंट्रल जो है कि इंडियन प्लेट्यू, जिसे जो है कि सेंट्रल पठार भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है कि क्या है, ये वाला रीजन ये मालवा प्लेट्यू है, ये बागेलखंड है। देन यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो ये क्या है आपका छोटा नागपुर, जिसमें मैंने मार्क कर दिया। देखिए हजारीबाग प्लेट्यू है, झारखंड है। देन यहाँ पे देखिए इसी में जो है कि ये मालदा गैप कहलाता है, ये शिलोंग प्लेट्यू है, जो कि हमारा कार्बी एंगलोंग कहलाता है। देन यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है कि हमारा जो है कि ये यहाँ पे देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ जो कि रीजन में ये जो कि हमारा बागलखंड है। और यहाँ इस वाले छत्तीसगढ़ में ये जो कि आपका कौन सा है, दंड करना प्लेट्यू है। इसके बारे में जो है कि डिटेल थी, तो इसके क्वेश्चन में मैं आपको करा दूंगा, दंड करना प्लेट्यू। देन यहाँ पे बास्तार प्लेट्यू है, जो कि हमारा एक तेलंगाना प्लेट्यू भी कहलाता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में देखेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए हमें जो कि प्लेट्यू देखने को मिलता है, जिसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। देन यहाँ पे कर्नाटक में देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे मलाद है, जिसे वैली कहते हैं, और मैदान। ये दो वर्ड याद रखिएगा। क्या याद रखने हैं, दो वर्ड। यहाँ पे कर्नाटक प्लेट्यू में तो प्लेट्यू तो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक वर्ड आएगा आपका मैदान। मैदान क्या होता है, मैदान मैंने आपको बताया। मैदान में जो है कि एक ही अर्थ होता है। तो मैदान जो है कि क्या होता है, ये जो है कि आपके नॉर्मल प्लेन एरियाज होते हैं। मैदान क्या होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं। और जो है कि मलाद मलाद क्या होते हैं, ये जो है कि वैली टाइप होते हैं, जो कि हम वैली वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो ये जो है कि दो वर्ड याद रखेंगे क्या, कि आपके मैदान जो है कि होते हैं प्लेन एरिया, मलाद क्या होते हैं, वैली एरिया होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे कर्नाटका प्लेट्यूज के साथ देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ हो कि हमारे जितने भी प्लेट्यूज की इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो गई। क्योंकि आप यहाँ से आप इसको
पॉज करके पढ़ेंगे तो बहुत ही चीजें जो कि क्लियर होंगी। मालवा प्लेटू अप्रोक्सीमेटली क्या क्या हाइट है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये सब जो कि थोड़ी फैक्चुअली देख लेंगे। बाकी आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बासाल्टिक लावा रॉक्स के बारे में बात कर रहा है। इंडियन प्लेट्यू रीजन पे जो कि हमारा इंडियन डेक्कन प्लेट्यू है, वो फॉर्म इन दी कौन से पीरियड में फॉर्म हुई है? तो देखिए ये सब पीरियड जो कि आपको कैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से याद रहना चाहिए। इससे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो ये आइए पहले जो कि हम बता दें, बात कर लेते हैं ये इस आंसर के बारे में जानेंगे। पहले एसिडिक और बासाल्टिक लावा क्या होते हैं। देखिए लावा दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक, दूसरा होता है बसाल्टिक। ठीक, बसाल्ट बसाल्टिक लावा होते हैं, स्पेलिंग जो कि देख लीजिएगा। जो कि यहाँ पे जो कि एसिडिक लावा क्या होते हैं, जो हाई इन सिलिका कंटेंट होता है, मीन्स हाई हाई सिलिका कंटेंट होता है, वो हमारा एसिडिक लावा कहलाता है। जिसमें मोर देन देखें तो मोर देन कितना, मोर देन 60-70% जो कि सिलिका कंटेंट रहता है। तो ये याद रखेंगे, हाई हाई सिलिका कंटेंट होते हैं। ये जो है कि ये लावा जो होती है क्या होते हैं, ये आपके जो है कि हाईली विस्कस होते हैं, विसियस जो होते हैं, मीन जो कि बहुत ही थिक होंगे, मीन जो कि ये थिक लावा होते हैं। थिक लावा होते हैं जो कि बहुत ही थिक लावा। विसियस का मतलब होता है कि ये जो कि फ्लो नहीं कर पाते हैं, जो कि डू नॉट इजिली फ्लो, डू नॉट इजिली फ्लो, ये जो कि याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या याद रखेंगे, ये जो है कि हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं, मीन जो कि एक्सप्लोड करेंगे तो ये एक्सप्लोजिव जो होंगे। एसिडिक लावा जो कि हाई सिलिका कंटेंट जो कि रखते हैं। यहाँ पे विसियस होते हैं, थिक लावा फ्लो होता है, ये जो कि एक्सप्लोजिव होते हैं, मीन जो कि अगर अगर कोई माउंटेन से ये जो है कि इरप्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक्सप्लोजन करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि एसिडिक लावा के बारे में है। लेकिन बसाल्टिक लावा की बात करें, इसमें जो है कि लो सिलिका कंटेंट होता है, लो सिलिका कंटेंट, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, मीन जो कि लेस विसियस होते हैं। ये जो कि फ्लूइड होते हैं, इजिली फ्लो करते हैं, मीन जो कि इजिली फ्लो करते हैं। जो कि आप जो कि अगर कुछ वीडियोस देखते होंगे आजकल जो कि ट्रेंडिंग में है, तो लावा कुछ ऐसे फ्लो करते हुए लावा रिवर दिखते हैं, तो वो बसाल्टिक लावा है। अब आपको पता रहेगा कि हमने जो कि एस्पिरेंट ऑर्बिट पे पढ़ा था यूट्यूब पे कि जो लावा रिवर फ्लो करती हैं वो कौन से होते हैं, बसाल्टिक लावा होते हैं। तुरंत याद आ जाएगा आपको कि इसमें जो कि लो सिलिका कंटेंट है, वो इजिली फ्लो कर रहा है। और ये जो कि हाई इन आयरन वायरन जो है कि इसमें जो कि हाईली रिच होते हैं। बाकी ये जो कि लेस एक्सप्लोजिव होते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रहेंगी। बाकी जो है कि इसमें देखें तो ये बसाल्टिक लावा कब फॉर्म हुआ था, ये जो कि आपके कार्टेशियस पीरियड में फॉर्म हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। बाकी आपको मैं एक बार जो है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाई देता हूँ यहाँ पे, तो इसको जो है कि हम देखेंगे, जो कि हमने कौन से पहले ही जो कि दूसरे चैप्टर में जो कि हमने जो कि इस चैप्टर में पढ़ा था, तीसरे चैप्टर में जो कि हमारा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं आपको जो कि ब्रीफ आउट कर देता हूँ फिर से, इसको जो कि सम अप कर लीजिए। यहाँ देखिए हमने जो कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो पढ़ा था, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो कि ये क्या देखा था, यहाँ पे इयॉन एरा पीरियड अपोच एज ये सब देखा था, जिसमें हमने हेडियन आर्कोपिटोइक एरा जो कि रिसेंट है। तो ये सब जो कि यहाँ से जो कि आपको रिकॉल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कार्बोनियस पीरियड है, इसी में जो कि आपके जो कि ये सब फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे बसाल्टिक लावा के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से एक बार पॉज करके तुरंत जो है कि रिकॉल कर लेंगे। गोंडवाना जो कि फॉर्म हुआ है बिटुमिनस कॉल, जो कि मिजोइक एरा है। मिजोइक एरा किसका पार्ट है, फेनोजोइक एरा का पार्ट है, जो कि विजुअल एज है। तो ये सब जो कि याद रखेंगे। और फेनरोइक एरा जो कि यॉन में किसमें आता है, तो ये यहाँ से जो कि रेफर कर लेंगे। बाकी जो कि हमने देखिए हॉलैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वो भी जो कि आपको याद रहना चाहिए। जो कि हमने देखिए यहाँ पे जो कि आपका ये क्या हाँ हॉलैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो जो आर्कियन पुराना द्रविडियन रॉक सिस्टम, ये प्रीवियस सेशन से आपको यहाँ से एक बार जो कि पॉज करके ये सब याद आना चाहिए। तो आइए हम जो कि अपने सेशन पे वापस चलते हैं, जो कि हमारा प्लेट्यूज के बारे में है। तो हमने जो कि प्लेट्यूज के बारे में जो कि ये क्वेश्चन देख लिया, जो कि हमारे किस पीरियड में, कार्टेशियस पीरियड में फॉर्म हुआ था। जो कि आप कार्टेशियस पीरियड जो कि ब्रीफली याद रख सकते हैं कि कार्टेशियस पीरियड है क्या। देन यहाँ पे जो कि आप बेसिकली आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे तो जो कि समझ में आ जाएगा, जो कि हमारे पेनिसुलर ओरिजिन है, जो कि 3600 मिलियन ईयर को फॉर्म हुआ है, जो कि हमारे कार्बोसिनियस पीरियड में है, जो कि पार्ट है गोंडवाना लैंड का। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड साउंड अगेन। देन जो कि आपके कार्बोसिनियस पीरियड में जो कि है फॉर्म होता है दामोदर, सोन, महानदी, ये सब रिवर जो कि फॉर्म होती है, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन कह रहा है कि मेघालय प्लेट्यू अब किसका पार्ट है। आप देखिए जल्दी से आप बताइए, मेघालय प्लेट्यू तुरंत बात हो रही है, कार्बी शिलोंग में जो कि मालदा गैप की उस साइड बात हो रही है। तो ये पार्ट है हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का, पार्ट है पेनिसुलर प्लेट्यू का, बट जो कि सेपरेट हो गया है मालदा गैप की वजह से। तो इसलिए जो कि आप याद रखेंगे मेघालय प्लेट्यू एक्सटेंशन ही है किसका, नथिंग एल्स, बट जो है कि आपके इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू का जो कि गैप है, जो कि सेपरेट हो चुका है पेनिसुलर प्लेट्यू से बाय द मालदा गैप। तो ये आप याद रखेंगे, फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड द बिहार, जो कि फ्लो करता है, इनकम पास करता है आपके पेनिसुलर इंडिया में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे जो है कि आपका एक्स्ट्रा पेनिसुलर माउंटेन जो कि इंडिया में फॉर्म हुए थे किस एरा में, तो ये देखिए जो कि आपके सिनोजोइक एरा में फॉर्म हुए, तो याद रखना है आपको। और सिनोजोइक एरा क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये सब चीजें जो कि मैंने आपको टाइम स्केल दिखाया था, तो जो कि वहां से आप रेफर करेंगे प्रीवियस सेशन से भी। सिनोइजोइक एरा जो है कि आपका 70 मिलियन बिफोर से लेके जो है कि आपके प्रेजेंट टाइम तक चलता है, जो कि मोस्ट रिसेंट एरा माना जाता है। इसमें जो है कि इसी में
आपका जो है कि क्या पीरियड होते हैं, दो पीरियड होते हैं, एक तो होता है आपका टर्सरी पीरियड, टर्सरी, और एक होता है आपका क्वार्टरनी पीरियड। क्वार्टरनी पीरियड में ही आपको जो है कि हमें देखने को मिलता है पैलेस्टीनी का पॉज देखने को मिलती है, और यहाँ पे ही आपको स्टोन एज और ये सब देखने को मिलता है। तो ये याद रखिए कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया फॉर्म हुए थे कब, सिनोजोइक एरा में फॉर्म हुए थे, जो कि हमारा पार्ट है हमारा किसका, फेनरोजोइक एरा का पार्ट है, जो कि हमारे फेनरोजोइक एरा का पार्ट है, जो कि हमारे विजिबल रहते हैं फेनरोजोइक एरा, जहाँ पे विजिबल है चीजें, जहाँ पे ये सब चीजें फॉर्म हुई है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे मेघालय प्लेट्यूज मीन्स यहाँ पे जो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, इस एरा में ही आपके जो है कि सिंडोजोइक एरा में ही आपके जो कि टर्सरी पीरियड जो मैंने बताया, टर्सरी पीरियड में मीन जो है कि टर्सरी पीरियड में क्या फॉर्म हुए हैं आपके जो कि हिमालय फॉर्मेशन जो है कि टर्सरी पीरियड में हुआ, हिमालयन फॉर्मेशन। आपके क्वार्टरनी पीरियड में मीन जो कि क्वार्टरनी पीरियड में क्या फॉर्म हुआ है, ये आपके प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि मोस्ट जो है कि हमारे जो कि देखें तो मोस्ट रिसेंटली ये टाइम जो है कि स्केल जो कि होता है। और जो कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया यहाँ पे दो टाइम पीरियड है, एक प्लेस्टोनिक है और जो कि एक हेलोसीन होता है, जो कि प्लेस्टोनिक और जो कि हेलोसीन एपॉच है, हेलोसीन हेलोसीन एपॉच में ही आपका जो है कि मेघालय प्लेट्यू जो है, मेघालय प्लेट्यू जो है कि कहाँ फॉर्म हुआ है, हेलोसीन एपॉच में फॉर्म हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे क्या होता है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, आई होप जो कि इसको समझ रहे होंगे। मीन जो कि इयन होता है, फिर जो है कि इससे बड़ा जो कि एरा होता है, इयन में आते हैं, इयन से जो है कि सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा से हम जो है कि पीरियड में आते हैं कि वो कौन सा कार्बोजेनियस पीरियड है कि कार्टेशियस पीरियड है। इसमें जो है कि आपका एपॉच आता है, जो कि पैलेस्टीनियन पैलेस्टीन्स होता है, हेलोसीन होता है। ये कौन सा एरा, तो इस एरा में जो है कि आपका जो कि हमारे देखें तो फॉर्म हुआ है मेघालय। इसमें पीरियड में बात करें तो हमारे टर्सरी क्वार्टरली पीरियड होते हैं। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद आनी चाहिए। तो ये जो है कि आई होप प्रीवियस सेशन से आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो है कि हमें इस पे डाउट है, इस पे जो है कि आप 10-15 मिनट का जो है कि अलग से वीडियो लाके रेजुलॉजिकल टाइम स्केल पूरा समझा दीजिए। तो ये जो है कि कर दिया जाएगा। तो इससे आप याद रखेंगे सिनोजोइक एरा से। फिर कह रहे हैं कि वाई इज धनबाद दी मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छोटा छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे धनबाद जो है कि मोस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई मीन जो कि इसी प्लेट्यू रीजन में यहाँ पे देखेंगे धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि आप कुछ मैप को इमेजिन करेंगे, ये जो कि उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है, और झारखंड के यहीं पे जो है कि ये क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और यहीं पे जो है कि आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और जो है कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। ये जो है कि यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री एरिया से होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो है कि ज्यादा जो है कि मोस्टली जो है कि इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन रहती है। तो दिस रीजन जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कोल है, आयरन है, मिका है, जो कि नॉट फॉर रीजन फॉर दी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कि देखने को मिलती है। तो ये जो कि याद रखेंगे, यहाँ से ब्रीफली पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि क्या है, ये इज ए फ्रंट स्लोपिंग, जो है कि फ्रंट स्लोपिंग है मीन जो कि इसमें बताया था मैंने, कुछ हाइट जो है कि पहले बढ़ती है फिर जो कि घट जाती है। जहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए पटलैंड है, जो कि हाइट ऑफ दी अबाउट 1100 मीटर रहता है। यहाँ पे शार्प ब्रेक देखने को मिलती है, स्लोप जो कि मार्क करते हैं स्टीप क्रैप से, इसलिए इसको फ्रंट स्लोपिंग करता है। तो ये याद रखेंगे, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको क्या कहा जाता है, फ्रंट स्लोपिंग कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार और छत्तीसगढ़ के थोड़े एरिया में फैला हुआ है। मोस्टली देखें तो झारखंड में ही है, इसको आप यहाँ से ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंसीडर मैप करना है, यहाँ पे डी ए बी सी जो है कि मार्कअप करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपको ब्रीफली याद आना चाहिए। ये जो है कि आपका देखें तो ए वाला पोर्शन है, तो ए क्या है आपका, जो है कि आपका रिफ्ट वैली रीजन है, जो कि हमारा जो है कि यहाँ विंध्या और सतपुरा है। तो ये याद रहेंगे, विंध्या और सतपुरा है। देन जो है कि आपका ये है, आपका जो है कि बी जो है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, सी जो है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और डी जो है कि क्या है, रेन शैडो रीजन। अब रेन शैडो रीजन क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक नया आया है, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए तो मैं उसको जो है कि ये बना दूं, तो ए क्या है, ए आपका है यहाँ पे रिफ्ट वैली रीजन। ये क्या है, रिफ्ट वैली रीजन है। और ये रिफ्ट वैली रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कि आप देखेंगे तो रिफ्ट वैली रीजन है, यहाँ पे क्या है हमारी ऊपर जो है कि यहाँ पे विंध्या रेंज है, विंध्या, नीचे क्या है, सतपुरा रेंज है। यहाँ पे जान रहे हैं विंध्या है, यहाँ पे क्या है, सतपुरा है, तो इसलिए जो है कि रिफ्ट वैली रीजन है। बाकी जो है कि बी क्या है, बी आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि बी जो है कि छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है, मीन जो कि ये आपका छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है। सी जो है कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि ऊपर वाले रीजन में है। अब ये जो डी है, ये डी वाला क्या है, ये जो है कि कह रहा है कि रेन शैडो जोन। अब ये रेन शैडो जोन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे कि ये रेन शैडो जोन क्या है। तो इसके बारे में बता दूं, जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है, इधर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो है कि वेस्टर्न घाट में जो कि माउंटेन्स हैं, जो कि हमारे जो कि यहाँ से जो कि आप जो कि प्लेन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो कि हमारा जो कि यहाँ पे एक फॉल्टिंग जो है कि यहाँ से ज्वाइन लैंड था, जो कि सबमर्ज हो चुका है, जो कि कोस्टल लाइन में आता है, जो कि आगे पढ़ लेंगे हम। तो यहाँ से जो कि डी ये रेन शैडो जोन होता क्या है, नथिंग एल्स, जो भी यहाँ पे हमारे जो कि
माउंटेन्स में जो कि कोस्ट रीजन होता है, कोस्ट रीजन में जो यहाँ माउंटेन्स होते हैं वो एज ए बैरियर काम करते हैं। इधर से जो मानसून आते हैं, मीन्स जो कि यहाँ से बादल बादल घूम के आ रहे हैं हवा की वजह से, जो कि क्लाइमेट वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छे पढ़ेंगे। और ये कब बादल करते हैं क्या, बारिश, ये बादल करते हैं बारिश। और ये जो है कि माउंटेन्स होते हैं एज ए बैरियर काम करेंगे, ये जो है कि सारी जो है कि बारिश इसी साइड को जो है कि कॉज कर देंगे। और जो है कि इधर आपको जो है कि कम बारिशें देखने को मिलेंगी, मीन्स ईस्टर्न साइड पे जो है कि कम बारिश देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू दी वेस्ट साइड ऑफ द माउंटेन्स। और यही जो है कि आपका रेन शैडो जोन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, मानसून जानते हैं, हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो कि इधर से आता है और जो है कि यहाँ टकराता है, तो मोस्ट बारिश जो है कि इधर हो जाएगी। तो यहाँ जो है कि कम माउंटेन्स आते हैं, तो इसी को जो है कि इस साइड वाले रीजन को रेन शैडो जोन कह दिया जाता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, तो यहाँ से जो है कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि आई होप जो कि एक चीज क्लियर हुई होगी। देन जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि प्लेट्यू जो कि लाई करता है अरावली और जो कि विंध्या रेंज के बीच में, तो कि कौन सा प्लेट्यू लाई करता है, यहाँ पे कह रहा है कि अरावली है, और यहाँ पे कह रहा है कि विंध्या रेंज है, ऊपर विंध्या रेंज है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेट्यू, क्या वो मालवा है, छोटा नागपुर है, कि वो आ जाए कि डेक्कन है, कि पेनिसुला है। तो देखिए पेनिसुला डेक्कन ये सब काट देंगे, आपको पता है कि ये मालवा है। और मेवाड़ जो है कि हम जानते हैं ईस्ट ऑफ दी अरावली है, तो ये जो कि हमें याद रखेगा। बाकी यहाँ पे मालवा मेवाड़ प्लेन्स है, तो ये यहाँ पे याद रखेगा वेस्ट ऑफ दी साइड में, क्योंकि यहाँ पे मालवा प्लेट्यू आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली पॉज करके यहाँ से फैक्चुअल नॉलेज पढ़ सकते हैं। देन जो कि कह रहा है कि दंडकर्णिका लाई करता है कहाँ पे, तो ये जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में लाई करता है, जो कि मैंने आपको मैप में जो कि अलग से मार्क करके दिखाया था, जो कि आप यहाँ रिकॉल करें, तो यहाँ पे इसको जो कि विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ वाले रीजन में यहाँ लिखा है दंडकर्णिका प्लेट्यू, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है कि फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन से रीजन में है। तो यहाँ पे जो है कि आपके देखिए यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि दंडकर्णिका जो है कि कहाँ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, ठीक। जो कि हमारा इस रीजन में जो कि लाई करता है, स्टेट ऑफ द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो है कि लाई अप करता है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। रीजन एक्सटेंड करता है 480 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट ऑफ दी, जो है कि हमारे नॉर्थ टू साउथ में। और यहाँ देखिए अब कह रहा है कि का रीजन जो है कि किस स्टेट में है, तो यहाँ देखिए आंसर जो है कि मोर देन वन आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्र में भी, तेलंगाना में। तो यहाँ से पढ़ के जो है कि मोर देन वन में जो है कि इसको जो है कि आंसर कर सकते हैं। बाकी जो है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया जो है कि आपका दनकनका जो है कि सिचुएट करता है, तो ये जो है कि सेंट्रल रीजन में सिचुएट करता है। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट है बिहार का जियोलॉजिकल ऑर्डर इन द रेंज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है कि बिहार जो है कि किस में, रोहतास प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न हिल्स, और जो है कि आपका जो है कि कह रहा है कि खड़गपुर जो है कि रीजन, और जो है कि आपका आपका जो है कि खड़गपुर हिल्स, और जो है कि नॉर्थ नॉर्थ गंगा प्लेन। तो ये जो कि हमारा जो कि आपका खड़गपुर हिल्स से जो कि बिलोंग करता है धारवाड़ ऑर्डर में, जो कि वाइल दी रोहतास प्लेट्यू बिलोंग करता है विंध्या ऑर्डर में। मीन जो कि ये कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे जो कि हमारा हॉलैंड का रॉक सिस्टम है। मीन जो कि आपका हॉलैंड का रॉक क्लासिफिकेशन है, जिसमें मैंने आपको आर्कियन रॉक क्लासिफिकेशन, पुराना पुराना रॉक सिस्टम, और जो है कि फिर जो कि द्राविडियन, और जो है कि आर्यन जो है कि सिस्टम, ये जो है कि आपको पढ़ाया था द्राविडियन और आर्यन। उसमें जो है कि आपका जो है कि हमारा पुराना रॉक सिस्टम में जो है कि आपका कौन सा आता है, आपका विंध्या हो गया, और जो कि विंध्या रीजन आता है, विंध्या माउंटेन्स। और जो कि विंध्या पीरियड में पुराना रॉक सिस्टम में ही हमारे जो कि हॉलैंड का क्लासिफिकेशन है, इसमें विंध्या आता है। और आर्कियन में जो है कि आपका जो है कि कौन सा आता है, धारवाड़ रॉक सिस्टम आता है। धारवाड़ रॉक सिस्टम जो कि हमारे मिनरल्स लाइक यहाँ पे जो है कि बहुत ही ज्यादा जो है कि हाईली मिनरल पाए जाते हैं, जैसे आपके हाई ग्रेड आयरन आयरन ओर हो गए पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको जो है कि ब्रीफली याद रहनी चाहिए, जो कि आप प्रीवियस सेशन से हॉलैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ उस चार्ट से ये सब चीजें रिलेट कर सकते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने का सिर्फ यही पर्पज है कि आप जो है कि क्वेश्चन से कैसे कैसे एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो कैसे जो है कि यहाँ पे रिलेट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट जो कि जियोलॉजिकली ओल्डर है रेंज रिस्पेक्टिवली। तो क्या वो रोहतास है, नॉर्थ वेस्टर्न हिल है, कि जो है कि आपका खड़गपुर हिल है, कि नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो जो कि हम जानते हैं कि खड़गपुर हिल जो है कि बिलोंग करता है धारवाड़ ऑर्डर से। अभी धारवाड़ ऑर्डर जो है कि आपका प्री कैम्बियन एरा में, मीन जो है कि सॉरी प्री कैम्बियन रॉक्स में फॉर्म होता है, जो कि आर्कीनियन रॉक सिस्टम है, जो कि आपका नथिंग एल्स, जो कि हमारा क्या है, आर्कीनियन रॉक सिस्टम, जो कि पुराना रॉक सिस्टम है। लगभग जो है कि ये हमारा धारवाड़ जो है कि धारवाड़ का टाइम पीरियड देखिए, तो ये जो है कि लगभग आपका 2500 से 1500 मिलियन ईयर अगो में चला था। तो ये जो है कि रॉक पीरियड टाइम याद रख सकते हैं। बाकी जो हमारा ये विंध्यन सिस्टम है, विंध्यन ऑर्डर जो है कि देखिए, जो कि हॉलैंड के क्लासिफिकेशन से, तो आपका 1300 से लेके 600 मिलियन ईयर अगो में जो है कि फॉर्म हुआ था, जहाँ पे मध्य प्रदेश और आंध्र रीजन वाले जो कि फॉर्म हुए थे। यहाँ पे जो कि क्यूबर्ट सिस्टम होता है, उसमें जो कि आंध्र रीजन में फॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि वो चार्ट आपको याद रहेगा, जो कि मैंने रॉक सिस्टम वाला चार्ट पढ़ाया है, तो उससे जो है कि आप डीपली रिलेट करके जो है कि याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय
प्लेट्यू तो कौन नहीं है, ये देखिए मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू कहाँ है आपका, जो है कि मेघालय प्लेट्यू है इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। जैसा कि जानते हैं गारो खासी जनता तो यहीं पे है, मेघालय प्लेट्यू में से कार्बी एलोंग भी कहते हैं। जैसे जो कि बुबुआन हिल्स जो है कि आपका जो कि इसका पार्ट नहीं है, जो कि असम में है। जो कि बुबुआन हिल्स कहाँ है, यहाँ बदायूं नहीं है, जो कि हमारा जो कि याद कर ले बदायूं हिल्स जो है कि है हमारा जो है कि कर्नाटक में, यहाँ पे भूभान है। भूभान भूभान जो है कि भूभान जो है कि हमारा हिल्स है बराक वैली में, जो कि असम में है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन कह रहा है कि हाँ, एल्बामा हिल जो है कि लोकेट कहाँ करता है, ये जो कि साउथ ऑफ द बीजापुर जो है कि अपलैंड में लोकेट करता है। तो इसको याद रखेंगे, साउथ ऑफ द बीजापुर। जल्दी से कमेंट कीजिए बीजापुर जो है कि किस स्टेट में है, तो यू मस्ट कमेंट दिस, जो है कि आपको लिखना है 13 बीजापुर, और जो कि डैश डाल के जो कि स्टेट का नाम लिखेंगे। तो जल्दी से आप इसको कमेंट करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो है कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है और बताना है कि करेक्ट क्या है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में आइए स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में स्टेटमेंट, जो कि राइज करता है हाइट ऑफ दी 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स, जो कि एलिवेशन जो है कि 600 से 900 मीटर होते हैं, और जो कि इरेगुलर ट्रायंगल फॉर्म करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। यस, जो है कि हमने पढ़ा था इरेगुलर ट्रायंगुलर है। देन जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमारे ऊपर वाले जो है कि हमारे कौन सा सेंट्रल अप्लाई हाईलैंड के ऊपर जो है, इधर ईस्ट में देखें तो इधर जो है कि आपका छोटा नागपुर होगा, इधर जो कि क्या आपके मेवाड़ प्लेन्स और मालवा प्लेट्यू होंगे। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था। देन जो कि यहाँ कह रहा है कि दिल्ली रिज जो है कि इसके नॉर्थ वेस्ट में है। तो कह रहा है कि ये जो है कि कुछ है नॉर्थ ऊपर है, वेस्ट इधर है, तो दिल्ली रिज इधर है, जो कि अरावली का जो है कि एक जो है कि एक्सटेंशन है। तो यस जो है कि ये भी करेक्ट है, दिल्ली रिज के जो है कि नॉर्थ वेस्ट में था। फिर कह रहा है कि राजमहल हिल ईस्ट में है। तो यस जो है कि झारखंड के राजमहल हिल्स जो है कि हम जानते हैं कि ईस्ट में है। गिर रेंज वेस्ट में है। तो ये जो है कि इधर जो कि गुजरात है, गुजरात में जानते हैं इधर गिर रेंज है, तो उसके वेस्ट में लाई कर रहा है। बाकी कार्डोमम हिल्स जो है कि साउथ को जो है कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में, तो जो साउथ में जो है कि यहाँ जानते हैं कि कार्डोमम हिल्स है। ये कुछ ट्रायंगल से जो फॉर्म करता है वो कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये इमेजिन करके रफली मैंने आपको समझा दिया इस पूरे स्टेटमेंट को, जो कि ये भी ट्रू होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जो कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, सी आंसर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बढ़ा दिया है, जिसको आप यहाँ से पॉज करके पूरा जो है कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू नहीं है अबाउट दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में क्या चीज ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और बताना है हमें क्या कि नॉट ट्रू मीन जो है कि इसमें से गलत क्या है। सर यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, यहाँ पे गलत क्या है ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। कह रहा है कि हाइट जो है कि अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 है। ऊपर ही मैंने हाइट बताई कि जो है कि लाई कहाँ से कहाँ तक करती है। यहाँ देखिए हाइट जो है कि 600 से 900 है, तो 1500 जो है कि बहुत ज्यादा होगी। मैक्सिमम तो हमने 1200 ही पढ़ी थी कि प्लेट्यूज की हाइट में। तो ये स्टेटमेंट तो भैया हो गया गलत। जो कि हाइट कर रहा है कि जनरली डिक्रीज करती है वेस्ट टू ईस्ट, मीन जो है कि वेस्ट से मीन्स जो है कि इधर वाले रीजन से ईस्ट वाले रीजन में आएंगे तो डिक्रीज करती है। तो यस जो है कि ये भी करेक्ट है। क्यों क्यों करेक्ट है ये, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट है हमारे जो है कि इंडियन प्लेट का, जब टकराने वाला था, तो ये जो है कि यहाँ से फॉर्म होते होते जो है कि पहले यहाँ फॉर्म हुआ होगा, फिर जो है कि यहाँ से फॉर्म होते होते बाद में जो है कि डिक्रीज होते होते उधर चला गया है। तो मीन जो है कि वेस्टर्न मूवमेंट की वजह से भी ये डिक्रीज होता है। बाकी ईस्ट में जो है कि आपके गिर रेंज है, वेस्ट में जो है कि राजमहल हिल्स है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे खाली सेकंड ट्रू है और फर्स्ट और थर्ड जो है कि गलत है, जो कि सी इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज कर सकते हैं कि सी जो है कि क्यों करेक्ट है। इतनी हाइट होती है जो कि ट्रायंगुलर फ्रेम करता है, ये जो कि देखें तो यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, तो इससे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की चीजें जो है कि कवर हो जाएंगी। तो अब तक के सेशन में हमने जो है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के क्वेश्चन देखे, और जो कि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने मैक्सिमम डिलीवर करने की कोशिश की है, और आई होप जो है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब इसी तरीके से जो है कि हम पढ़ेंगे क्या, अपने कोस्टल रीजन को। देखिए कोस्टल रीजन में जब पढ़ते हैं तो कोस्टल रीजन में पहली बात तो ये सब जो फैक्चुअल नॉलेज है ये जो कि आप जो कि अपने से पढ़ लेंगे कितना कितना कर रहे हैं, पर यहाँ याद रखेंगे ये जो है कि क्या है, यहाँ हो चुका है एक रिवाइज एस्टीमेट। तो यहाँ याद रखना है कि इंडिया कोस्ट है जो कि आपके 7516 है, तो इसको जो है कि रिवाइज करके लगभग जो है कि 11,098 के लगभग ले आए हैं। तो ये जो है कि फिगर देख लेंगे अप्रोक्सीमेटली आपका 11,098, जो कि मैंने पहले सेशन में भी बताया था जब हमने इंडिया की बॉर्डर बॉर्डर देखे। तो मेनलैंड बॉर्डर है कुछ 15,000, कहीं कहीं 200 देखने को मिलेगा। बाकी 15,000 जो है कि आपको 106 लगभग के देखने को मिलते हैं किलोमीटर, जो कि हमारे क्या है, ये लैंड बॉर्डर्स है, लैंड बॉर्डर। और ये जो है कि हमारा जो कि कोस्टल लाइन जो है कि कोस्ट लाइन क्या होती है, मीन जो है कि यहाँ मैप में देखेंगे ये कोस्ट लाइन होती है। मीन जो है कि यहाँ से इस चीज को देखेंगे, ये जो होती है ये हमारी कोस्ट लाइन होती है। तो इसको जो है कि रिवाइज करके जो है कि अभी 5716 से 1098 कर दिया गया है, जो कि हमारी एक अपडेटेड डाटा है। इसमें से सबसे ज्यादा चेंज गुजरात में मिलना है। जो ये वाला रीजन है गुजरात में, यहाँ देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे क्रीक्स और ये सब यही सर क्रीक है, या छोटे छोटे जो है कि रिवाइज जो कि वो रीजन है। तो हमारे ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ दी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमारी
हाइड्रोग्राफिक जो है कि एजेंसी है, उसने जो है कि इस डाटा को अपडेट किया है, तो रिवाइज करके कुछ ये किया है, जो कि हमारे जो कि विंटर सेशन दिसंबर 2025 में इसको पेपर को लेट किया है, तो देखिए वो जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि अपडेटेड देखेंगे, और यहाँ से मोस्टली तो सेम है, बस ये गुजरात के जो है कि बॉर्डर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है कि हैशटैग होमवर्क है, जो कि मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, इसको जो है कि अपडेट कर लेंगे अपने हिसाब से। देन बाकी ये सब जो है कि आप जो है कि यहाँ से ये सब देख लीजिए, बाकी मैं मैप के थ्रू जो है कि इसको मैक्सिमम कवर कराने की कोशिश करूंगा, फिर जो है कि हम क्वेश्चन वोश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये बात है रही कोस्टल प्लेन की। अब तक मैंने प्लेट्यूज पढ़ा है, जो कि आपने यहाँ जो कि हमने कुछ कुछ प्लेट्यूज देखे थे, यहाँ पे थे कुछ, यहाँ पे थे छोटा नागपुर था, मैं यहाँ पे सेंट्रल लैंड हाई थे, डेक्कन था, कर्नाटक में प्लेट्यू था। इसी तरीके से देखिए हमारे पास कोस्टल प्लेन होते हैं। अब कोस्टल प्लेन क्या होता है, इसको समझने के लिए समझिए, ये जो है कि हमारा कुछ मैप है, जो कि हमारा जानते हैं ये प्यारा सा भारत है। तो ये जो कि ये चीज है, ये ऐसे इमेजिन कीजिए, ये जो है कि हमारा प्यारा सा जो है कि भारत है। तो ये हमारा जो है कि क्या है, प्यारा सा भारत। देखिए ये इधर वेस्टर्न घाट सपोज करेंगे, तो आपको जो है कि चीजें समझ में आ रही है। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि गुजरात वाला प्लेन है, और ये ऐसे करके इमेजिन कीजिए रफली, ये जो है कि कोस्टल प्लेन है, जो कि इधर मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, तो ये वेस्टर्न घाट दिख रहे होंगे। ये कुछ जैसे आपकी नर्मदा और जो है कि तापी रिवर ये आती हुई दिख रही है। फिर ये जो है कि रिवर कैसे फ्लो करती है, सेम अप्लाई फॉर दिस साइड। मीन्स जो है कि अगर देखें तो इधर जो है कि आपको जो है कि इसको जो है कि मिरर इमेज करेंगे, तो ये जो है कि हमारा इधर जो है कि हमारा ईस्टर्न घाट हो जाएगा। तो सेम जो है कि इधर जो है कि इसी तरीके से फॉर्म करेगा। मीन्स जो है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो कि अगर माउंटेन्स है तो रिवराइंस होंगे, जो कि हमारा क्या कहलाएंगे, मीन्स रिवर के पास ये जो कि कोस्टल प्लेन वाला एरिया कहलाएगा। फिर जो है कि एक शोर लाइन कहलाएगी। फिर ये देखिए तुरंत जो है कि ऐसा नहीं, ये पहाड़ मीन्स मेनलैंड खत्म होगा, और तुरंत जो है कि यहाँ से ढक से जो है कि हम नीचे समुद्र में आ गए। तो वो जो है कि धीरे धीरे देखिए लैंड ग्रेजुअली जो है कि जाता है। और ये जो है कि कुछ इस तरीके से होता है। मीन्स जो है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, स्लोप आता है, फिर राइज आता है, फिर एब्सिसिस प्लेन आता है, जो कि समुद्र का तट माना जाता है। इसी में जो है कि समराइन कैनियन देखने को मिलती है, जो कि यहाँ से पानी आ रहा था, जो कि कटते हुए जो है कि बीच में कैनियन बना देते हैं, जो कि हमें ऊपर जो कि जैसे गंगी गांडी कॉटन का कैनियन है आंध्र प्रदेश का फेमस, जो कि हमारे जो कि रिवराइन कटने के बनते हैं। तो इसी तरीके से ये सब चीजें मिलती है। बाकी ये लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस मुझे यहाँ पे ये कुछ इमेजिन करवाना था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो कि आप प्लेन्स पढ़ेंगे, तो प्लेन्स के नाम तो तुरंत याद करा दूंगा मैं कि ये कच्छ है, काइटवार है, ये गुजरात प्लेन है, ये कोंकण वाला एरिया है। यहाँ पे जो कि मैंगलोर में जो कि कन्नड़ कोस्ट है, ये जो है कि आपका केरला से ये मालाबार कोस्ट आता है, कैप कैप्रियन है जो कि यहाँ पे पॉइंट है कन्याकुमारी के पास, ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, ये नॉर्दर्न सर्कस कहलाता है, ये उत्कल प्लेन कहलाता है। ये तो आपको याद हो ही जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो ये देखते हैं, ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बताया है, ये अपना प्यारा सा भारत का ये इतना पोर्शन जो है कि कुछ टाइम पीरियड में जो है कि शेल्फ बोर्ड जो है कि टूट के डूब गया है। मीन जो है कि यहाँ पे इस तरीके से, इसलिए मोस्टली फीचर जो है कि हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ से ये पहले प्लेन कुछ इस तरीके से था। मीन जो है कि ये प्यारा भारत कुछ इस तरीके से था। इतना पोर्शन जो है कि क्या है, टूट के डूबा हुआ है, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड पे है, और शॉर्ट कोस्टल प्लेन है। और जो कि यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, बस ये जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि था, तो यहाँ पे ईस्टर्न वर्ड जो कि मैंने इसलिए मेंशन किया, क्या होता है जब रिवर मीन जो कि ईस्टरी क्या कहलाता है, कोई भी रिवर जो है कि यहाँ से ये जो है कि मीट कर रही है ओशियन में, और अपने साथ सेडिमेंट नहीं कैरी करती है, तो वो जो है कि ईस्टरी कहलाता है। इसलिए यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो कि एक बेसिक हैशटैग एक्स्ट्रा नॉलेज थी इस चीज के लिए, तो ये याद रखिएगा। हिस्ट्री क्या है, जो कि आपके रिवर मीट करते हैं ओशियन में, कोई कैरी नहीं कर रहे सेडिमेंट्स में, तो ये जो कि नेचुरल पोर्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ गंगा जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, तो यहाँ नेचुरल पोर्ट नहीं बन सकते हैं, तो इसी साइड जो कि नेचुरल पोर्ट बनते हैं। इसीलिए जो कि आपको एंशियंट हिस्ट्री से जो कि बता दूं, यहाँ पे लोथल था, तो लोथल जो है कि नेचुरल डॉकयार्ड इसीलिए माना जाता था, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली याद कर सकते हैं। तो आई होप जो है कि ये चीजें आपको जो है कि कनेक्ट हुई होंगी। बाकी ये सब जितने भी कोस्टल प्लेन है, इनके नाम जो है कि यहाँ से रट लीजिए, और इनके बारे में आइए हम वन बाय वन करके जो है कि इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो कि कोस्टल प्लेन होते क्या है, एक फ्लैट लो लेइंग एडजेसेंट साइड होते हैं सी कोस्ट के। मीन जो है कि समुद्र के पास जो है कि एक फ्लैट लो लेइंग एडजेसेंट लैंड होंगे, जो कि यहाँ लाइन को करते हैं, इसी को जो है कि हम कोस्टल प्लेन या पीडी माउंट एरिया कहते हैं। बाकी जो है कि यहाँ देखिए तो हमारे आइदर साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट कहलाते हैं। और जो कि अबाउट जो है कि ये लेंथ जो है कि चेंज हो चुकी है, रन ऑफ कच्छ में जो है कि रन ऑफ कच्छ और वेस्ट बंगाल से ये जो है कि लोकेशन हो गई। बाकी मेनलैंड बॉर्डर में जो है कि इसको जो है कि रिवाइज कर दिया गया है, तो इसको अपडेट कर लेंगे। और बाकी जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो कि है, जो कि इसी सेशन में हम इनको भी पढ़ेंगे। फिर और जो है कि यहाँ पे देखें तो ये जो कि देखिए अब फिर से कार्टेशियस पीरियड आ गया। तो कार्टेशियस पीरियड कहाँ पे है, जल्दी से बताइए। ये जो है कि कार्टेशियस पीरियड कहाँ पे, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि ये जो है कि सर ने जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया था, तो ये जो है कि आपका मीजोजोइक एरा में है। मीजोजोइक एरा कब से कब चला था, कुछ 250 मिलियन ईयर से 70 मिलियन तक चला था। इसके बाद मीजोजोइक के बाद तो हमने जो है कि पढ़ा था कौन सा एरा, सीनोजोइक एरा। तो इसी मीजोजोइक एरा में ही क्या सर ने बताया था कि मीजोजोइक एरा में ही हमारा जो है कि आपका आपका जो है कि जो हमारा ये
आपका जो कि ट्रिसाइक एरा हो गया, या जो कि आपका जुरासिक एज है, इसी में जो कि मार्स एक्सटेंशन हुआ था, और यहीं पे जो कि आपका क्रेटेशियस जो है कि हमें एम्फीबियंस जो कि रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। तो इस पीरियड में जो कि ये फॉर्म हुआ था, जिसका टाइम पीरियड 250 मिलियन अरब से है ये, और जो कि हमारे किस में आता है, जो कि फेनरोजोइक में आता है। फेनरोजोइक मतलब विजुअल वाले में आता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें देखें तो मेसोजोइक एरा में जो कि हमारा जो कि हमारा जो कि इसी इसी एरिया में मीन्स जो कि आपके मेसोजोइक एरा, और इसी इसी एरा में क्या हुआ था, ये जो गोंडवाना लैंड है, इसी एरिया में जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि यहाँ पे पेंगिया जो है कि गोंडवाना और लेशिया में जो है कि यहीं से अलग हुआ था। तो ये जो है कि हमारा जो कि इसी पीरियड में हुआ था। तो ये मैं आपको याद रहना चाहिए। जहाँ पे इसी पीरियड में देखे तो आपका कर्टेशियस पीरियड में गोंडवाना लैंड अलग हुआ था, जो कि बिटुमिनस कोल जो है, बिटुमिनस कोल जो है कि फॉर्म हुआ था। और बाकी यहाँ पे आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट ने जो कि क्या बनाया था, डेक्कन प्लेट्यू बनाया था। ये सारी चीजें जो कि प्रीवियस सेशन से आपको कनेक्ट होनी चाहिए। तो इसी सीजन में जो है कि आपका जो कि आपकी फॉल्टिंग होती है गोंडवाना में, और जो कि ये जो है कि हमारे इधर के कोस्टल प्लेन ये सब जो कि फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप जो कि ये चीज जो कि आपको याद हो जाएगी यहाँ से। तो ये मैंने जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई समझाया, और ये कि कुछ 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टच करता है, ये जो कि स्टेट्स है। बाकी यहाँ पे देखिए पहला जो कि पढ़ते हैं क्या है, कोस्टल प्लेन जो है कि हमारे वेस्ट कोस्ट में कौन से लाई करते हैं। तो देखिए गल्फ ऑफ जो कि एक्सटेंड क्या करता है, जो कि वेस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ काम्बे, जो कि गल्फ ऑफ काम्बे जो है कि कहाँ है, गुजरात में। मीन जो कि गुजरात वाले रीजन से इधर से लाई कर रहा है। वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं, मीन जो कि ये अभी किसकी बात हो रही है, इंडिया के इधर वाले रीजन की, वेस्टर्न कोस्ट की, जो कि कोस्ट कहाँ से, गल्फ ऑफ काम्बे से लेके लाई करता है आपके कैप कैनयोन तक। जो कि हमारा ये इधर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट कोस्ट कहते हैं, जो कि हमारा एक्सटेंड करता है। ये सब चीजें जो कि फैक्चुअल है। यहाँ देखिए महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरला, गुजरात को स्टेट को जो कि वेस्ट कोस्ट करता है। इसमें कौन कौन कर्नाटक केरला कोस्ट है, ये सब जो कि आप जो कि रीड आउट कर लेंगे। जो कि मोस्टली ओरिजिनेट करते हैं जो कि हमारी कौन सी रिवर, ताप्ती, नर्मदा, मांडोवी, जुरावी रिवर, जो कि मेजर रिवर यहाँ फ्लो कर रही थी ऊपर वाले रीजन में। बाकी शॉर्ट स्ट्रीम्स है, ये सब जो कि याद रखेंगे। केव्स वेव्स फॉर्म होते हैं, क्रीक्स होते हैं, जैसे सर क्रीक एग्जाम्पल है, गुजरात में यहाँ सर क्रीक है। तो ये सब जो कि एग्जाम्पल याद रखेंगे। हिस्ट्री बता दिया कि कोई भी जो है कि रिवर जो है कि ओशियन में मिल रही है, ओशियन सी में, और जो है कि अपने साथ सेडिमेंट कैरी नहीं कर रही है, तो वो हिस्ट्रीज फॉर्म करते हैं। जैसे हमारी नर्मदा और तापी हो गई, इसके मेजर एग्जांपल है। देन यहाँ पे मालाबार कोस्ट और ये सब है। और जाके जानते हैं कि केरला वाला रीजन है, यहीं पे आपकी वेम्बनाड लेक है, जो कि सबसे बड़ी लेक है इंडिया की। तो ये जो है कि आपका जो कि केरला कोस्ट में, मालाबार कोस्ट में लाई करती है। बाकी यहाँ वेजिटेशन देखें तो मोस्टली डेसिडियस रहता है यहाँ का वेजिटेशन टाइप। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट में ये वाला रीजन है, कोंकण कोंकण कांदा मालाबार कोस्ट, जो कि यहाँ से मैप में देख लेंगे। ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट की बात थी। तो ये जो है कि आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेट होनी चाहिए, जिसके बारे में आप जो कि थोड़ा आइए पढ़ते हैं हमारे कच्छ और कैथवार रीजन के बारे में। जो कि आप इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिटेल करेंगे। क्या है कच्छ और कैथवार रीजन, जो कि एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि मेड अप ऑफ द डेक्कन लावा है। देयर आर मेनली जो कि टर्सरी रॉक्स लाई करती हैं यहाँ पे। और जो कि इंटीग्रल पार्ट किसका है, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन का, जो कि 9 लेवल डाउन में, जो कि लेवल डाउन मैंने बताया ना, जो कि यहाँ से टूट के गिर गया है। तो ये याद रखेंगे। तो जो कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, सी और लेगून से जो कि ट्रांसफाउंडेड है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रेंज जो कि समटाइम जो कि नहीं होती है, जो कि एरिड और सेमी एरिड लैंडस्केप बना देती हैं। क्यों, क्योंकि बताया रेन शैडो भी इधर कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे सेमी एरिड बन जाता है, और इसी वजह से जो है कि यहाँ राजस्थान के थार डेजर्ट तक पहुंचने के ना वजह से वो यहाँ की डेजर्ट बन गया। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट सॉक प्लेन मिलता है, जो कि ग्रेट रन में है, और लिटल रन में क्या है, सॉल्ट सोक प्लेन, जो कि यहाँ से जो कि इसीलिए डांडी मार्च यहाँ तक क्लिक की गई थी। ये सब जो कि आप थोड़ा जो कि रिलेट कर पा रहे होंगे। जो कि कैथवार प्लेन जो कि लाई करता है आपके साउथ अफ्रीका, जो कि मांडव हिल्स से लाई करते हैं, जो कि मैंने बताया था गुजरात के जो कि गिरनार हिल्स में, जो कि गुजरात है, गुजरात में यहीं पे जो कि मांडव गिरनार हिल्स ये सब है। तो ये आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ माउंट गिरनार की हाइट इतनी है, और गिरनार रेंज है, जो कि गिरलॉयन, और यहीं पे जो कि आपका नेशनल पार्क भी है। तो ये जो कि हमारे बात है कच्छ और कैथवार रीजन की बात है। देन जो है कि यहाँ पे गुजरात प्लेन की बात करें तो ये ईस्ट ऑफ द कच्छ और जो है कि कैथवार रीजन में जो कि लाई करता है। ये जो है कि हमारे नर्मदा तापी माही साबरमती रिवर से जो है कि कुछ जो है कि ये प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक फर्टाइल प्लेन है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। जो कि हमारे यहाँ पे विंड ब्लोन लॉसेज जो कि होते हैं, याद रखेंगे। फिर कोंकण प्लेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देखें तो एक्सटेंड करता है दमन टू गोवा। ये लोकेशन याद रखेंगे, कहाँ, दमन से गोवा में लाई करता है, जो कि 80 किलोमीटर वाइड है। और इसके फीचर देखें तो यहाँ पे आपको क्लिफ्स देखने को मिलते हैं, सॉल्स, रीफ्स, और जो कि आइलैंड इन द अरेबियन सी, और थाने क्रीक यहाँ पे जो कि हमारा जो है कि थाने की कराउंडी मुंबई जो कि एक इंपॉर्टेंट एम्बेमेंट है, जो कि रिसर्च कोस्टलाइन बे फॉर्म करता है, और एक्सलेंट नेचुरल हार्बर जो है कि
बनाता है, तो ये आप याद रखेंगे कोंकण प्लेन में। देन कर्नाटका कोस्टल प्लेन जो कि गोवा से मैंगलोर वाले रीजन में है, मैंने बताया था यहाँ पे जो कर्नाटक आएगा तो यहाँ पे मैंगलोर मार्क किया था, तो इस रीजन में ये है। नैरो प्लेन है जो कि 30 से 70 किलोमीटर की लाइन में रेंज में लाई करता है। फिर यहाँ पे रिवर देखेंगे तो आपकी शरावती जो है कि डिसेंडिंग जो है कि ऑर्डर है, जो कि मतलब डिसेंडिंग है ओवर द स्टीप, जो कि एक इंप्रेशन मेक करता है। कौन सा, यहाँ पे एक फॉल आता है, जब वाटरफॉल पढ़ेंगे तो याद रखिए ये करेगी कर्नाटक कोस्टल प्लेन में कौन सा, गेर सोप्पा जो है कि जॉग फॉल, जिसे गोरसप्पा फॉल कह लीजिए, या आप इसको जानते हैं के नाम से जॉग फॉल नाम से, जिसको एक 271 मीटर हाई जो कि मीन जो कि यहाँ पे जिसमें 271 मीटर हाइट है। और फिर जो है कि बाकी यहाँ पे एंजल फॉल्स आता है, जो कि आपका ये यहाँ का नहीं है, ये वेनेजुला का है, मीन जो कि यहाँ तक जो कि कर्नाटक में, तो ये आपका ये है आपका जो एंजल फॉल है, हाईएस्ट जो है वाटरफॉल जो कि वेनेजुला का है, जो कि हाईएस्ट इन दी अर्थ है, मीन जो कि लगभग जो है कि आप इमेजिन कर सकते हैं 979 मीटर ऊपर से जो कि वाटरफॉल जो है कि दिखने को मिलेगा। इसको गूगल करके इमेज देखिएगा तो बहुत अच्छा है। बाकी जॉग फॉल जो है कि 271 मीटर का है। बाकी ये जो कि अलग एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका में जो कि हमारा जो कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, टुगेला फॉल। तो हैशटैग ये इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीलिम्स रेट से आप याद रखेंगे। देन जो कि यहाँ पे मालाबार प्लेन है, जो कि यहाँ पे केरला में है, कि मैंगलोर से कन्याकुमारी वाले रीजन में। वाइडर देन दी कर्नाटक लो लेइंग प्लेन है, यहाँ पे देखेंगे तो लेक्स, लगून और ब्रैकिश वाटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो कि बैक वाटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कयाल्स, जो कि आप ये वर्ड देखेंगे कयाल्स। कयाल्स जो कि आप याद आएगा तुरंत अपने यूट्यूब पे पढ़ा जल्दी से, कयाल्स जो कि याद रखेंगे क्या, एक बैक वाटर है जो कि हमने मालाबार प्लेन में लाई करता है। मालाबार प्लेन कहाँ है, ये मैंगलोर कन्याकुमारी में है, तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। यहीं पे जो कि आपको लार्जेस्ट लेक देखने को मिलती है इंडिया की, कौन सी है, वेम्बा वेम्बा नाड लेक जो कि देखने को मिलती है, जो कि लगभग जो है कितनी 75 किलोमीटर लॉन्ग है और 5 से 10 किलोमीटर वाइड है, जो कि यहाँ पे 50 लॉन्ग किलोमीटर लॉन्ग स्प्लिट है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। ये जो है कि हमने किसी बात कर ली अपने जो है कि इधर के जितने वेस्ट कोस्ट में जितने भी जो है कि हमारे कोस्टल प्लेन थे उनकी बात हो गई है। अब बात करेंगे किसकी, कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट की। ईस्ट कोस्ट मतलब अब हम आ गए ईस्टर्न साइड में, मीन्स इधर ईस्टर्न घाट वाले रीजन में आ गए हैं, जो कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में लाई करता है, इस वाले रीजन में लाई करेगा। जो कि देखिए तो यहाँ पे एक्सटेंड करता है गंगा डेल्टा से जो कि कन्याकुमारी तक, मीन जो है कि गंगा डेल्टा बोले तो यहाँ पे गंगा जो कि इधर एंटर कर रही है काम ब्रह्मपुत्रा से मिलकर बांग्लादेश में, तो इधर गंगा से यहाँ कन्याकुमारी तक। यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर है क्या, कैप कैमरियन जो है कि यहाँ पे हमने जो कि बॉर्डर लिया था, जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट का था। अब यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट की बात होगी। जैसे यहाँ पे देखिए तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर, मीन जो कि जानते हैं महानदी हमारे जो कि ऊपर वाले रीजन से है, सबसे ऊपर महानदी है। फिर जो कि आपकी जो कि गोदावरी, कृष्णा है, फिर कावेरी है, तो ये याद रखेंगे जो कि ये रिवर का फ्लो है। यहाँ पे चिल्का और पुलिकेट लेक जैसे लगून देखने को मिलते हैं, चिल्का और पुलिकेट लेक देखने को मिलते हैं। देन जो है कि ये मैंने बनाया तो इसका पर्पज है, यहाँ पे जो कि चिल्का लेक है उड़ीसा में, यहाँ पे पुलिकेट लेक है जो कि आंध्र प्रदेश रीजन में है, तो ये याद रखिएगा ईस्टर्न कोस्ट पे करती है। देन जो कि टेम्परेचर कोस्टल रीजन में है, जो कि 30 डिग्री से इतना लाई करता है। लेवल हाई ऑफ ह्यूमिडिटी रहती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ ईस्ट मानसून रहता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी में जो कि लाई करता है, जिसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज पढ़ लेंगे। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 1000 से 3000 मिलीमीटर तक होती है, मीन जो कि काफी हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। और ये डिवाइडेड है 6 रीजन में, यहाँ पे 6 रीजन कौन से हैं, आपका महानदी डेल्टा हो गया, साउदर्न आंध्र प्रदेश प्लेन हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, कन्याकुमारी कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, सैंडी कोस्ट हो गया। तो इन सब कोस्ट पे जो है कि ये लाई करता है। देन जो है कि अब आइए इसके बारे में जो है कि फैक्चुअली जो है कि पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा सम अप कर देगा, जो कि तुरंत जो है कि हमारी ईस्टर्न कोस्ट को ये जो कि देखेंगे तो एक्सटेंड कहाँ से करता है, सुवर्णरेखा रिवर, मीन जो कि महानदी रिवर से भी ऊपर जो है कि सुवर्णरेखा रिवर है, जो कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा जो कि बॉर्डर करती है इस रीजन से कन्याकुमारी तक जो है कि होता है, मीन जो कि सुबन शिखर है तो ऊपर ये उड़ीसा जो है कि वेस्ट बंगाल रीजन में है, और कन्याकुमारी तो पूरा नीचे है। देन यहाँ पे जो कि एलुवियल फीलिंग है, जो कि लेटराइट जोन में जो कि लाई करता है, तो ये याद रखिए लेटराइट जोन। बाकी सॉइल वाले चैप्टर में इसको जो कि बहुत अच्छे से जो कि कवर किया जाएगा, ये जोन का मतलब क्या होता है। बाकी यहाँ पे देखिए तो ये जो कि वेस्ट कोस्टल प्लेन में है, एक्सटेंसिव प्लेन है 120 किलोमीटर का। यहाँ पे नॉर्थ सर्कस जो है कि बिटवीन महानदी और जो कृष्णा कर्नाटक रिवर में जो कि ये सब लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल कोस्ट 3 रीजन में डिवाइड है। उत्कल प्लेन जो है कि कहाँ है, उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के पास, चिल्का लेक यहीं पे है, लेकिन बिगर लेक इन दी कंट्री है। और साउथ ऑफ द चिल्का जो है कि लो हिल डॉट प्लेन्स है, तो ये याद रखेंगे। बाकी आंध्रा में देखें तो यहाँ पे पुलिकेट लेक है, जिसमें जो कि श्रीहरिकोटा जो कि आइलैंड हमारे इसरो का लॉन्च फैकल्टी यहीं पे लाई करता है। डेल्टा फॉर्मेशन है गोदावरी और कृष्णा का, क्योंकि यहाँ से जो कि सिंगल फिजियोग्राफिक यूनिट है। कोलेरू लेक है यहाँ पे, विशाखापट्टनम और
मलचीपट्टम जैसी जगह पे है, तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी तमिलनाडु प्लेन देखें, ये पुलिकेट लेक से कन्याकुमारी तक के रीजन में मीन जो कि हमारा ये वाला रीजन आ गया है, जो कि यहाँ से ये सब्जेक्ट देखने में कावेरी डेल्टा को फॉर्म करता है। फर्टाइल सॉइल और जो कि लार्ज जो कि इरिगेशन एरिया है, तो ये जो कि हमारे इन सबको समअप कर देगा। इसको देखिए एक बार मैप में आप जो कि इमेजिन करेंगे, तो ये देखिए अब प्यारा सा मैप है। बाकी ये जो कि ये पूरा फिजियोग्राफिक रीजन का है, मीन जो कि मैंने आपको जो कि जब नॉर्दर्न वाला थर्ड लेक्चर देखेंगे, नॉर्दर्न रीजन में जो कि नॉर्थ वाले रीजन पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रांस, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक पढ़ाए थे। उसके साथ साथ मैंने उनके आपके जो है कि कौन सा नॉर्दर्न प्लेन में है जो कि रिवर्स के बीच में, तो ये देखिए आपके कुछ कुमनाऊ हिल्स हो गए, गंगा प्लेन्स हो गए, है ना, ये सब जो है कि मैं असम रीजन ये सब बातें कर चुका हूँ। यहाँ पे जो कि अरावली रीजन हो गया, तो आप जो है कि यहाँ पे आपको घाट के बारे में पता चल गया, तो आपको इंडिया के पूरे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में आई हो पूरे अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। दैट्स वाई इसी वजह से आप इन सेशन से जुड़े रहिए, तो आपकी ज्योग्राफी पूरी क्लियर होगी। और कोई भी डाउट हो, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो यहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने के लिए भी जो है कि मैं वीडियो ला दूंगा, जो कि मैंने ऐसा सोचा है। तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में आपको अपना जो है कि बताएं ये रीजन जो है कि आप सर इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर सकते हैं, तो प्लीज सिंपलर वे में, तो मैं उसी पर्टिकुलर चीज का जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में हो गया, मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, या तो जो है कि 3-4 मिनट में, या कि तो शॉर्ट 3 मिनट का होता है, शॉर्ट शॉर्ट अपलोड कर देंगे, नहीं तो 10-15 मिनट में हम उसको जो है क्लैरिफिकेशन वीडियो बना के इस चीज को जो है कि और सिंप्लीफाई कर देंगे। देन जो है कि आप इसको देखेंगे, तो यहाँ से जो है कि आपके कोस्ट वोस्ट जब याद हो जाएंगे आपको, तो आई होप इतनी चीजें जो है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। कि अपने जो है कि क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे जो भी कोस्टल प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमने एक कोस्टल रीजन पढ़ा, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट है पहले, जो कि स्टेटमेंट कह रहा है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय द एचएस हिस इन द 1967। तो क्या स्टेटमेंट सही है? मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, जब मैंने बताया था पेंगिया थ्योरी होगी थी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी थी। तो पहली बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। जो है कि यहाँ पे एल्फ्रेड वैगनर जो है कि मेनली जो है कि मानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है कि उन्होंने डिस्क्राइब की थी। बट एचएस जिसका नाम इसमें नहीं है, जो कि 67 में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड कह रहा है कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो है कि बेस्ड है थ्योरी ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे। तो यस, जो है कि ये भी आपको चैप्टर में सुना आगे जो है कि देखने को मिलेगा। मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है? ये जो है कि हमारे जो कि इसको डिस्क्राइब करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसी है। मतलब कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक में आप जानते हैं कि जो दो कॉन्टिनेंट प्लेट या तो जो है कि आपके कन्वर्ज होंगी, मीन जो है कि यहाँ से जो कि डाइवर्ज होंगी, या तो आपस में कन्वर्ज होंगी, या तो स्लाइड पास करेंगी आपस में। तो इसलिए स्प्रेड थ्योरी भी यही कहता है कि जैसे ये जो है कि आप जो है कि याद करें, ये हमारा जो है कि ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे जो है कि साउथ अमेरिका है, और जो है कि इधर जो है कि अफ्रीका है, और इधर ये एशिया वाला जो रीजन है। तो यहाँ पे देखिए देखिए जो अटलांटिक ओशियन है, इसी में आपको जो है कि एमओआर देखने को मिलता है, मिड ओशियनिक रिज, जो कि हमारा पार्ट है कि मीन्स यहाँ पे जो है कि दो ओशियनिक प्लेट जो है कि आपस में डाइवर्ज हो रही है, यहाँ कॉन्टिनेंटल या पार्ट होके यहाँ पे डाइवर्जन हो रहे हैं, तो इसी को जो है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। मीन्स यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेड हो रहे हैं, जो कि वहां में जो है कि आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा इसको। तो ये जो है कि आप ये कि याद रखिए कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसको जो है कि स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, ये फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे नाम देखेंगे, यहाँ पे डी आंसर होगा, फर्स्ट फॉल्स है, डी टू सेकंड ट्रू है, जो कि आपका ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो फॉर्मुलेट हुई थी 60s में। यहाँ पे विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैग्नी, हैरी हेस एक्सेट्रा आए थे, मीन जिन्होंने इन्होंने दी थी, पर ये 60s में दी थी, 1967 में। और पहली बार जो है कि एल्फ्रेड वैगनर थे, उन्होंने जो है कि इस थ्योरी को पूरा जो है कि प्रोनाउंस किया था अच्छे से। तो यहाँ पे जो है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आप इसको जो है कि जान चुके होंगे, डी आंसर हो जाएगा। 60s में इन्होंने जो है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि बताई थी, और वैगनर ने जो है कि इसको पूरा डिस्क्राइब किया था। देन जो है कि यहाँ से देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट मीन सी लेवल जो है कि इंडिया का मेजर करता है? फ्रॉम चेन्नई से जो है कि मेजर किया जाता है। देखते हैं ना आप, जो कि रेलवे स्टेशन पे जो है कि लिखा होता है 250 मीटर अबव द सी लेवल, 78 मीटर अबव द सी लेवल, 600 मीटर अबव द सी लेवल। तो ऐसे जो है कि आपको जो है कि वहाँ पे हाइट लिखी होती है कि इतना, तो वो जो है कि सी लेवल, मीन सी लेवल जो है कि नापते कहाँ से? हम चेन्नई से जो है कि इसको मेजर करते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ से मेजर किया जाता है? चेन्नई से मेजर किया जाता है अपना मीन सी लेवल, जो कि हमारे हमारे तट के में जो है कि एक ये हमारा जो प्यारा सा भारत है, इसमें जो है कि सी लेवल लिया जाता है कि इस ये हमारा लैंड एलिवेशन जो है इतना, जो है कि इतने जीरो पे यहाँ पे चेन्नई का सी लेवल है। फिर इसके ऊपर से जितनी हाइट है, कोई कितना ऊंचा है, कोई जहाँ मीन सी लेवल से कितना नीचे है, तो वो सब याद रख सकते हैं, जो कि चेन्नई से लिया जाता है। जहाँ पे फिर देखें तो नेक्स्ट कह रहा है कि लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सपेंड अप टू कहाँ तक जो है कि जाता है? ये जो है कि हमारा 12 नॉटिकल माइल्स में जो है कि यहाँ पे जो है कि हमारा प्यारा सा जो है कि इंडियन पेनिसुला है, और यहाँ कितने दूर तक हम लोग जाते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की जो है टेरिटोरी में आता है। इसके अंदर आए तो जो है कि आपको जो है कि अगर इलीगली आ रहे हैं, तो तुरंत जो है कि इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई, हमारी नेवी हो गई, एक्शन ले सकती है। तो ये याद रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की टेरिटोरियल वाटर जो है कि एक्सटेंड करता है, जो कि हमारा
किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कह रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, जो कि देखे तो अप्रॉक्स जो है कि 75,100 एज पर दी 2023 को 2000 यहाँ पे 3 के क्वेश्चन में, पर अभी जो कि 11,098 जो है कि रिवाइज एस्टिमेट कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, बाकी ये सब जो है कि अपडेटेड आपको देखना है। ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। फिर यहाँ से देख सकते हैं बाकी कोस्ट लाइन जो है कि बात कर रहे हैं, तो ये जो है कि मैंने बता दिया अपडेटेड कर दिया गया है। यहाँ पे स्टेट जो है कि हर दी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तो किसके पास है, गुजरात के पास तब भी थी और अभी भी गुजरात के पास ही है। अपडेटेड में भी करेंगे तो गुजरात का सबसे हाईएस्ट जो है कि स्टेट लाइन कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी। फिर जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट सी कोस्ट गुजरात के पास ही है। यहाँ पे फिर अगेन सेम क्वेश्चन, गुजरात के पास हाईएस्ट कोस्ट लेंथ है। इंडिया की कितनी जो है कि शेयर करती है कोस्टल लाइन, तो यहाँ पे 9 स्टेट जो है कि शेयर करता है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। ये सब स्टेट आपको याद रहने चाहिए। ये सारे स्टेट हैं जो कि हमारे कोस्ट लाइन बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे देखें तो ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम हिस्टोरिकल जो कि ज्योग्राफिकल टाइम में आपका रत्नाकरा जो है कि ये क्या है, ये जो है कि रत्नाकरा जो है कि आपका जो है कि क्या कहलाता था, इंडियन ओशियन को कहा जाता था। तो ये जो कि हमारे इंडियन ओशियन को भी हमारा रतनकारा जो है कि रत्नाकरा जो है कि रतनकारा नाम से जो कि फेमसली जाना जाता था। यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि हम मूव अहेड करते हैं और जानते हैं अपने मैक्सिमम कोस्टल रीजन जो है कि इरोजन कॉज्ड बाय, तो किससे होता है, तो वेव से होता है। जो हमारी ये वेव्स होती हैं इससे जो कि कोस्टल इरोज मीन्स, यहाँ देखिए ये वेव्स है, तो यहाँ जान लीजिए ये वेव्स आ रही है और टकरा रही है। तो मैं थोड़ा जो कि ब्रीफली बड़ा करके बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो टकराती हैं वेव्स, इसके वजह से जो कि मैक्सिमम कोस्टल इरोजन होता है। तो ये याद रखिए टाइड्स और सुनामी वेव और करंट से इतना नहीं होता है, तो वेव्स होती है उनकी वजह से मैक्सिमम कोस्टल इरोजन देखने को मिलता है हमें। तो ये याद रखेंगे। और इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है कि पढ़ा दिया, ये जो है कि हमारे कोस्ट से रिलेटेड थे। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया, जो कौन कौन खन्ना मालाबार कोस्ट, गोदावरी गोदावरी से कैसे कोरोमंडल, ये सब कोस्ट आते हैं, कौन से स्टेट है, ये सब जो है कि आप रिव्यू ऊपर पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट इसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे अब। जो कि हम देखें तो पहला कह रहा है कि सिटी जो है कि लोकेट है ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट में, जो कि वेस्ट कोस्ट पे जो पूछ रहा है, मतलब इस साइड वाला पूछ रहा है। तो क्या जो है कि जंजीरा हो गया, नगरकोल हो गया, कन्नौर हो गया, सिंधुवर्ग हो गया, तो ये सब कहाँ लोकेट करते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सिटीज आपको याद रहनी चाहिए, तो ये सब सिटीज हम याद करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये जो मेन ये एरिया है, इसमें जो कि मेन मेन सिटीज है, तो इनको थोड़ा देखिए, सारे सिटीज तो हम याद नहीं कर सकते, फिर भी हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये सब कहाँ कहाँ है, जिससे जो कि हम जो कि गेस कर सकते थे। यहाँ पे देखें तो हमारा जो कि डी आंसर होगा। यहाँ पे मैचिंग करनी थी आई थिंक, क्या यहाँ पे जो है लिस्ट वन फॉर क्वेश्चन फर्स्ट है कि जो कि हमारा कोस्ट है लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट में, यहाँ दिया हुआ है, पर आई थिंक यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है, तो इसको देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है कि मैच करना है, या तो जो कि अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में बाय बैट कि यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सिटीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। इनको जो है कि नॉर्थ से साउथ में जो है कि हमारा नॉर्थ से साउथ आते हुए जो है कि इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो है कि इसको आप पॉज करके देखेंगे, जो कि जिंजारा जो है कि कहाँ पे है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर हो गया, तो जिंजारा ऊपर हो गया सबसे। देन जो कि सिंधुदुर्ग कर रहा है, ये भी महाराष्ट्र में, ये थोड़ा नीचे कोस्टल एरिया में यहाँ पड़ता है। देन जो कि कन्नौर देखिए तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, केरला में कन्नौर है, इसका लोकेशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर जो कि आप इसको देख लेंगे। और नागरकोल भी जो कि हमारे कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो सबसे लास्ट में यहाँ होगा ये जो कि आप जो कि ब्रीफली देख लेंगे, और बाकी थोड़ा सा इसको होमवर्क में थोड़ा ब्रीफली और अच्छे से कर लेंगे इसको। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो है कि कह रहा है कि यू माइट सी जो कि फ्यू क्यूरियस डेन्स अराउंड दैट इज बिकॉज डैश डैश डैश, जो यहाँ पे डानिश जो कि आउटपोस्ट है, जो कि क्वेंट टाउन करता है, जो कि ब्यूटीफुल चर्च जो कि हमारे लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे। ये जो है कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चर्च और ये जो है कि प्लेस को डिस्क्राइब किया है कौन जगह में, तो ये तमिलनाडु कोस्ट की बात कर रहा है, जिसको आपका थंग्राम यहाँ पे जो कि थारंगम थारंगम बड्डी भी कहा जाता है, जो कि टाउन लोकेटेड है तमिलनाडु में, जो कि यहाँ डेनमार्क में जो है कि ये सब पोस्ट बनाए थे। तो ये जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली, तो क्या आई होप जो है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि डिवीजन जो है कि हमारे इंडिया का अलॉन्ग दी कोस्टल मैप इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है। तो ये जो है कि हमारा जो कि डिवीजन देखिए कुछ मैंने आपको बताया, ये जो कि हमारा क्या है प्यारा सा जो है कि भारत दिया है इन्होंने, ये जो टूट के हिस्सा डूबा हुआ है यानी सबमर्ज है। तो ये जो है कि अंडर वाटर जो है कि रिलीफ काउंटर जो है कि उसको जो है कि रिलीफ करता है, मीन जो कि उसके बारे में डिटेल देता है। बाकी कोस्टल पॉल्यूशन जो हो गया, जो कि डेंसिटी आइसोफेट और ये सब जो कि नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा अंडर वाटर रिलीफ काउंटर। तो ये जो कि आप ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे। देन जो कि बात कर रहा है यहाँ पे कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट पे, तो ये देखिए हमने जो कि महाराष्ट्र में पढ़ा, ये कि यूपी जो है कि आपका जो कि कर्नाटक में है, तूतीकोरन जो है कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में होगा, ये कि तूतीकोरन देखिए तमिलनाडु में है। और जो है कि आयरो विले जो है कि ये सब जो है कि आपका कहाँ है, ये कोरोमंडल नियर तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट में है, तो ये याद रखेंगे। तो ये जो है कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट होता है, तो वेस्टर्न कोस्ट में जो है कि हमारे दो ही हैं, कौन है वो, हमारा जिंजार और उडुपी है, जो कि कर्नाटक और इसमें है। बाकी ये दोनों जिंजार यहाँ पे है, जिंजार महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक में उडुपी है। बाकी ओरेविल्ले और तूतीकोरन जो है कि हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में है, तो ये आपको याद रहने चाहिए। देन कह रहा है सी बीच दिया हुआ है और हमें स्टेट बताना है, तो यहाँ पे जो है कि मैचिंग करेंगे। आपका सी बीच दिया हुआ है तो दीघा
गोपालपुर और जो है कि कलंगुट और मरीना। मरीना बीच सबको याद होगा, मरीना बीच कहाँ पे है, यहाँ पे जो है कि तमिलनाडु में। इसको जो है कि आप जो है कि पहले ही मैच कर देंगे। देन जो है कि आपका जो है कि ये आपका जो है कि दीघा, दीघा कहाँ पे है, ये जो है कि आपका वेस्ट बंगाल में है। गोपालपुर कहाँ पे है, ये जो है कि उड़ीसा में है। और ये की वजह आपका कंटाव, ये जो है कि गोवा में है। तो इससे जो है कि आप जो है कि ब्रीफली मैच करके यहाँ से फोकस करके पढ़ लेंगे। आई थिंक ये सही है हमारा जो है, यहाँ से देख लेंगे आप। देन जो है कि कह रहा है कि नेम ऑफ दी कोस्ट जो है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है कि इस कोस्ट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। हमने याद किया था, ये कोरोमंडल है, इधर उत्कल प्लेन है। तो ऐसे याद रखेंगे, कोरोमंडल जो कि कोस्ट क्या कहलाता है आपका, तमिलनाडु और भी आंध्र प्रदेश कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। क्योंकि हमारा कैप्रिकॉन कन्याकुमारी तक है, कैप कैमरी कॉमरिन तक जो है कि है। तो ये आप याद रखेंगे। जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सी कोस्ट जो है तमिलनाडु का नोन एज दी, तो ये जो है कि कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका कृष्णा डेल्टा से लेके कैप्रिकॉन तक कौन सा कोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट कहलाएगा। ये सब ऊपर हम जो है कि ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन से रीजन में। देखिए वो लंबे छोटे जो है कि मैंने नोट्स इसलिए प्रोवाइड किए कि आपको जो है कि उसको जो है कि यहाँ से वीडियो देख के स्किप नहीं करना है, उसको जो है कि पीडीएफ को एक्सेस करना है, डाउनलोड करके उसको पढ़ना है। तो उसको जो है कि पढ़ेंगे आप अच्छे से, तभी चीजें रिटेन होंगी। तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे आजकल। क्वेश्चन जो है कि या तो स्टेट से ज्यादा नहीं, आपको जो है कि इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब रिसेंट के क्वेश्चन है जो कि पूछ लेगा ये डेल्टा कहाँ है, कैप्रिकॉन कहाँ है। तो ये सब जो है कि याद रहना चाहिए, जिससे हमारे 1-2 नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें जो कि ये इजी इजी मार्क्स गेनिंग होती है। सब ये सब रट्टाफिकेशन करके आपको जो है कि अटेन करना ही करना है। देन जो है कि केप कैमरून जो है कि कहाँ पे है, ये जो है कि आप देखेंगे तो कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट कोस्टल प्लेन है ऑफ इंडिया जो कि नोन एज दी, तो इनमें से क्या कहलाता है, कोंकण कोस्ट जो है कि इसको कहा जाता है। कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात हो रही है, तो इस वाले जो है कि रीजन को जो है कि कोंकण कहा जाता है। देन जो है कि यहाँ पे इसको जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है किससे, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि बेस्ट एग्जांपल है, जो कि बेस्ट एग्जांपल रिपीटेड फॉल्स इन दी सी लेवल, जो कि राइज करता है प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो ये जो कि रन ऑफ कच्छ की बात हो रही है। मीन जो कि यहाँ पे जो कि हम देखने को मिलते हैं जो कि हमारा कच्छ पेनिनसुला है, इन सब में जो कि ज्योग्राफिकल फीचर देखने को मिलता है। इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे कि रन ऑफ कच्छ जो है कि क्या है, एक सॉल्टी मार्सी लैंड है जो कि लोकेट कर रहा है हमारे कहाँ, दी थार डेजर्ट के नीचे। और जो है कि यहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्टर्न गुजरात में जो कि हम देखने को मिलेंगे। जो कि स्पायरलिंग सैलो ऑफ द अरेबियन सी विद द कांस्टेंट जियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिलते हैं और कनेक्शन विद द सी। और यहाँ पे रिसेंटली ये सब दिखेंगे। तो जो कि आपका डिपोजिशन देखेंगे, सैंड ड्यून जो कि प्रेजेंट डेज जो कि शोरलाइन और सैंड डिपोजिशन ऑफ द कच्छ, जो कि रिजल्ट करता है 100 ऑफ ईयर रेनलेस ईयर्स, जो कि 5000 साल पहले की ये सब जो की बातें हैं। तो ये जो कि कुछ ज्योग्राफिकल फीचर को याद रखेंगे। बाकी अब यहाँ आता है क्या, आपका आइलैंड। आइलैंड के बारे में भी क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होमवर्क यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी आपको जो कि अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इसको भी मैप ऐप के थ्रू। देन जो है कि इसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे जो भी हमारे आइलैंड है, आइलैंड जोन मेनली कहाँ पे है, देखिए जो कि है ये क्या है, हमारा प्यारा सा जो कि भारत है, जानते हैं ये प्यारा सा आपको भारत जो कि तो आप समझ गए होंगे। इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे जो है कि हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, इधर है लक्षद्वीप। तो ये जो है कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप पढ़ेंगे, अंडमान पढ़ेंगे। तो आइए इनके बारे में जो है कि पढ़ के हम जो है कि अपनी चीजों को जो है कि दूर करते हैं, फिर उनके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए जाएंगे। जिसको जल्दी से मैं आपको जो है कि संभव करता हूँ, जिसको देखिए पहली चीज तो ये याद रखिए, ये चीज आपको याद रखनी है, किसी भी हाल में इसको भूलना नहीं है। उसका रट्टाफिकेशन करना है कि जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो है कि एक्सटेंट क्या है, जो कि यहाँ से जो कि हमारा जो है कि वेस्ट टू ईस्ट जो है कि हमारा जो है कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है इंडिया का। ये जल्दी से जो है कि आपको जो है कि कमेंट सेक्शन में याद रहना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जो है कि लिखेंगे हमारा जो है कि इंडिया जो है कि प्यारा सा भारत देश हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है कि यहाँ यहाँ लाई करता है, जिसको आपको याद रखना है। और प्यारा सा भारत कुछ इस जगह पे जो है कि ऐसे लाई कर रहा है, ठीक। ये जो कि मैं रफली बना रहा हूँ थोड़ा, तो याद रखेंगे ये जो है कि ये 8 डिग्री एल्टीट्यूड है, मीन्स 8 डिग्री, ये 9 डिग्री, 8 डिग्री थोड़ा नीचे होगा, फिर 10 डिग्री और होगा। तो ये जो है कि हमारे लैटिट्यूड्स है। तो ये आपको याद रखना है, जो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है क्या, 10 डिग्री है। तो देखिए ये जो कि अंडमान निकोबार के आइलैंड से रिलेट करता है, जिसमें आपको याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल जो है कि निकोबार, कार निकोबार को और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। तो ये याद रखना है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। तो यहीं पे जो कि हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे मेनलैंड इंडिया टेरिटरी का, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और मेनलैंड का कौन सा है, आपका कन्याकुमारी है। तो ये याद रखना है, 10 डिग्री चैनल जो है कि कहाँ, लिटिल और निकोबार में है। देन जो है कि यहाँ पे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन सा, डंकन पास जो है कि सेपरेट करता है। नॉर्थ आइलैंड, मिडल आइलैंड जो कि ग्रेट निकोबार, ग्रेट अंडमान को फॉर्म करते हैं। नीचे जो कि निकोबार है, जो कि ऊपर अभी आपको समझा दूंगा। बाकी ये दो के एक्सटेंट वोल्केनो और बैरन आइलैंड की डोरमेंट वोल्केनो है। ये लुप्त हो चुका है, ये डोरमेंट है मतलब शांत पड़ा हुआ है बहुत ही प्रीवियस सालों से। ये जो कि वोल्केनो होता है, एक्सटेंट मतलब लुप्त हो गया है, मीन जो कि कोई भी एक्टिविटी नहीं है अब इसमें। डोरमेंट का मतलब बहुत ही शांत पड़ा हुआ है। इसमें जो कि रिसेंट टाइम में कुछ जो है कि 1000, 100, 200 साल पहले जो कि कोई भी एक्टिविटी इसमें देखने को मिली नहीं है। फिर जो है कि 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, यहाँ पे मालदीव से मिनिकॉय को,
मिनिकॉय को सेपरेट करता है, देखिए MM से याद रखेंगे, MM से 8 डिग्री है मिनिकॉय और मालदीव्स, और जो कि 9 डिग्री जो कि सेपरेट करता है आपके ML को, मीन्स जो कि लक्षद्वीप, और मिनिकॉय को जो कि सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। ये जो है कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब आइए थोड़ा जो है कि आइलैंड के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ ब्रीफिंग जो है कि करते हैं, जो कि हमारे जो कि क्या है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये देखिए जो कि मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे एक 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे डंकन पैसेज, ये जो है कि क्या है ग्रेटर अंडमान, ये लिटिल अंडमान, और जो कि ये हमारा निकोबार आइलैंड है। तो इसको जो कि याद रखना है। इसमें जो कि देखिए सारी चीज तो याद रखनी नहीं है। पहली चीज आप क्या याद रखेंगे, आपका ये नार नारकोंडम आइलैंड जो है कि ये क्या है डोरमेंट वेल्केनो है। बैरल आइलैंड क्या है ओनली एक्टिव वेल्केनो है, पर ये क्या है और है डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब काफी समय से शांत पड़ा हुआ है, तो ये याद रखना है। देन जो कि आपको ये आइलैंड याद रखना है हैवलॉक आइलैंड, जो कि इसको नाम चेंज कर दिया। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमारे जो कि रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे यहाँ के आइलैंड के नाम चेंज किए हैं, बहुत सारे यहाँ चीजें जो कि इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला, जो कि हमारा एक ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि वहाँ की जो हमारी फार ट्राइब्स है उनको भी इंडियन मेनलैंड कल्चर से इंट्रोड्यूस करा जाए, उनकी ट्राइबल जो कि ट्राइबलनेस को जो कि चीजें कराने के लिए यहाँ बहुत सारे मेनलैंड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जो कि एक्सेस करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कि हमारा प्यारा सा भारत है, और यहाँ पे ये जो आइलैंड्स है जो कि थोड़ा, और इधर इंडोनेशिया से यहाँ पे हमें पोर्ट एक्सेस जो कि पोर्ट जो कि डेवलपमेंट होंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी में जो कि अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए याद रखना है। हैवॉक आइलैंड का नाम क्या चेंज किया है, स्वराज द्वीप किया है। तो ये याद रखिए हैवॉक आइलैंड जो है कि क्या हो गया स्वराज द्वीप हो गया है। द्वीप मतलब आइलैंड ही होता है, यहाँ पे हैवॉक को जो है कि स्वराज कर दिया, ये इंग्लिश नाम से जो कि हिंदी नाम में आ गए हैं। देन जो कि नील आइलैंड था उसको जो कि शहीद द्वीप कर दिया गया है। रॉस आइलैंड को कर दिया गया है, रॉस आइलैंड को याद रखिए सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया है। इसके पीछे की हिस्ट्री है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में जानेंगे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जो कि आर्मी वार्मी ये सब की थी, तो याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर याद रखेंगे, यहाँ पे मेन जो कि यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल सिटी। देन जो कि आपको जो है कि याद रखना है डंकन पैसेज याद रखना है, और बाकी जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट पीक जो कि देखेंगे तो नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक है जो कि आपकी सैडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक है। बाकी मिडल अंडमान में एक पीक है दिया लोगो, यहाँ पे साउथ अंडमान में काइबो है, निकोबार में जो कि थ्यूलीर है। तो ये जो कि मैपिंग सेक्शन में नहीं था, तो ये यहाँ से इसको कवर कर लेंगे, और ये सारी चीजें याद रखेंगे। ये 10 डिग्री यहाँ से याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे कार निकोबार आइलैंड याद रख सकते हैं, और जो कि इंदिरा पॉइंट याद रख सकते हैं। बाकी ये सब जो कि थोड़ा थोड़ा जो कि एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। बाकी ये जो जितना मैंने लिखा है ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। फिर यहाँ देखिए तो ये जो कि यहाँ पे दो तीन चीजें और याद रखेंगे, जो कि इतनी चीजें हैं। यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, मीन जो कि अगर प्लेस जो है कि आपको सुनने में नाम आ जाए, कि नाम सुनने में आ गया कि ये नाम हमने कहीं तो पढ़ा था, तो आपको याद रखना है कि यूट्यूब पे पढ़ा था। यूट्यूब पे कहाँ पे पढ़ा था, एस्पिरेंट ऑर्बिट चैनल पे पढ़ा था। और जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो कि टूरिस्ट प्लेस है, जो कि हैवॉक आइलैंड पे देखेंगे तो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे एक गिटार आइलैंड है, और जो कि मर्क मर्क बे बीच है, जो कि आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, कभी जो है कि सिलेक्शन हो तो घूमने चले जाइएगा, और जो कि यहाँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये सब। देन जो कि हैवॉक आइलैंड में देखे तो यहाँ पे एलिफेंटा बीच है, यहाँ पे काला पत्थर बीच, राधानगर बीच। या जो कि नील आइलैंड में देखे तो जो कि भरतपुर बीच, जो कि सीतापुर लक्ष्मणपुर बीच, और जो कि बारतंग आइलैंड है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज है बारतंग आइलैंड, अभी यहाँ पे रिसेंटली जो कि एक्टिविटी देखने को मिली है, वर्ल्ड मड वेल्केनो देखने को मिला है। मड वेल्केनो क्या होते हैं, ये जो कि आपके ज्वालामुखी जैसे नहीं होते कि लावा निकल रहा है इसमें से, ये जमीन पे जो है कि ऐसे जो कि मार्शी लैंड होते हैं, यहाँ पे जो कि बुलबुले से छूटते हैं, जो कि हमारे जो कि गैसियस और जो कि गैस और जो कि आपके मड और वाटर को मिक्स करके जो कि निकालते रहते हैं, तो उसको जो कि मड वेल्केनो कहते हैं। तो ये जो कि आप यहाँ से ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि बारतन आइलैंड में यहाँ पे देखिए मड वेल्केनो की रिसेंट एक्टिविटी, जो कि बहुत सालों बाद जो कि इरप्ट हुआ है मड वेल्केनो। यहाँ पे लाइमस्टोन केव देखने को मिलती है, पैरेट आइलैंड, याता मैंग्रोव और जो कि पार्क वे, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये जो कि टूरिस्ट प्लेस है, जैसे वो हमारे कवर करते हैं किसको, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कि जितनी भी ज्योग्राफी है उसकी जो कि रिलेटेड चीजों को ये चीज कवर करता है। तो आप इसको एक बार ब्रीफली पॉज करके अच्छे से जो कि पढ़ लेंगे, और ये चीज आप याद रखेंगे। फिर जो कि आते हैं देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में, यहाँ पे जो कि बस ये याद रखना है कि जो कि आपका 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव और मिनिकॉय को सेपरेट करना है, 9 डिग्री जो कि किरावाती और एंड्रोट को जो कि सेपरेट करता है लक्षद्वीप में। यहाँ 11 डिग्री चैनल भी ऐड कर दिया मैंने, जो आपके किरावाती आइलैंड और अमनदीवी आइलैंड को जो कि सेपरेट करता है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं आप ब्रीफली। देन ये भी यहाँ पे जो कि कुछ आइलैंड्स है, जैसे ये देखिए आई थिंक जो कि क्लियर नहीं आ रहा होगा, ये जो कि आपका देखें तो अभी बित्रा आइलैंड जो है कि न्यूज में है। बित्रा आइलैंड जो है कि रिसेंटली जो कि दिसंबर के जो कि ये जो कि आप सब सेशन जो कि देख रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है जनवरी 2026 में रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ जो है कि लगभग हाँ 8-9 जनवरी को ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको जो कि अपलोडिंग मिल जाएगी। तो ये जो है कि 8-9 जनवरी के आसपास जो है कि ये लेक्चर जब रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो कि बित्रा आइलैंड जो कि लगभग दिसंबर में न्यूज रहा था। क्यों नहीं रहा था दिसंबर में न्यूज, क्योंकि यहाँ पे जो कि नेवी अपना आउटपोस्ट बना रही है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, आप रिसेंट कोई पेपर दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो बित्रा आइलैंड जो कि आपको पूछा जा सकता है।
कि अगले 2026 में किसी पेपर में जो कि बितरा आइलैंड आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए तो बहुत सारी रीफ्स हैं, ये सब है क्या अटॉल अटॉल, तो इसको जो कि यहाँ से ब्लर मैप है तो ये आ नहीं रहा है। इसके लिए भी आपको जो कि सॉल्यूशन है मेरे पास, ये है आपके पास सॉल्यूशन कि आप यहाँ से देखेंगे। अब देखिए यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या है, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, मिनकॉय 9 डिग्री चैनल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ जो कि आपको किरावाती हो गया, जैसे 11 डिग्री चैनल मिलेगा। यहाँ पे देखिए चबरबानी रीफ हो गया, बैंगरूम रीफ हो गया, है ना, कितान आइलैंड हो गया, एंड्रोट आइलैंड हो गया। इन सबको याद नहीं रखना है, बस जो कि नाम पता रहना चाहिए। जो कि आइलैंड किससे रिलेट कर रहे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है। देन यहाँ पे जो कि इसको जो कि जूम करके देख लेंगे तो ये थोड़ा और साफ सा मैप है, जो कि हमारा सैडल बीक कहाँ पे है, ये सब पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान, बैरन आइलैंड, नागौर, ये सब देखिए। इसमें जो कि नया मैप है तो इसमें जो कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये सब नाम चेंज होके आ गया ना, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, ये सब जो कि नाम चेंज होके आ गए हैं, तो इसको जो कि आप अपडेटेड देख लेंगे। बाकी ये मैप किससे डील कर रहा है, ये आइलैंड से डील कर रहा है। मीन्स इंडिया के जो भी मेजर आइलैंड है वो इस मैप में मार्क है। अब ये इंडिया के आइलैंड जो कि याद रखेंगे, जैसे देखिए महाराष्ट्र में जो है कि इस वाले रीजन में, ये जानते हैं हमारा प्यारा सा जो है कि महाराष्ट्र है, ठीक। छत्रपति जय जय शिवाजी लिखेंगे अगर महाराष्ट्र की ऑडियंस देख रही है, कोई भी देख रही है। यूपी वाले तो जाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय लिखें। और यहाँ पे जो कि 3 आइलैंड याद कर ले, जो कि सालसेत, नावा, एलिफेंटा, ये 3 आइलैंड याद कर ले, जो कि हमारे किससे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से हैं। और जो कि गोवा में देखिए तो ये जो कि कार्गो एंड डीवा है। यहाँ कर्नाटक में देख लें, और जो कि ये हमारे जो कि केरला के कुछ आइलैंड है जिनको आप याद रखेंगे नाम से। और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु के हैं, श्रीहरिकोटा है जो कि इसरो की साइट है, इसको याद रखना है आपको। देन जो है कि यहाँ पे जो कि और चीजें क्या याद रखेंगे आप, देन यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे होप आइलैंड, और यहाँ पे ये सब आइलैंड है जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गया, न्यू मोरे आइलैंड हो गया, जो कि हमारे बिल्कुल वेस्ट बंगाल गंगा डेल्टा जो कि ड्रेन करती है मेघना से मिलकर ब्रह्मपुत्रा से, तो ये जो कि डेल्टा आप याद रखेंगे। तो इतनी चीजें आपको जो कि आइलैंड्स के बारे में डिटेल रहनी ही चाहिए। यहाँ पे एक ही चीज याद रखेंगे, ये इनलैंड जो है कि मजुली आइलैंड जो है कि कहाँ पे है, ये ब्रह्मपुत्रा और जो है कि असम में जो है कि यहाँ पे हमारे असम में जब ब्रह्मपुत्रा यहाँ योंगसोंग पास से जो कि एंटर करती है, ये जो है कि यहाँ बीच में एक जो है कि डेल्टा बनाती है जिसे मजुली आइलैंड कहते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि मेजरली हमारे इंडिया के आइलैंड्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। और यहाँ पे देखिए हमारे जो कि ये सब आइलैंड आपको बता चुका हूँ, तो ये इससे हमारा कवर हो जाएगा क्या, आइलैंड वाला पोर्शन जो कि कवर हो जाएगा। जितने भी आइलैंड थे मस्त जो है कि हमारे सारे कवर हो गए हैं। यहाँ जो कि आइए अब जो है कि इसके क्वेश्चन अटेंड कर लिए जाए। यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। पहला ही क्वेश्चन जो कि क्या करे देखिए, बाकी एडम ब्रिजेज और राम सेतु, ये सब जो है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो कि अपने से भी थोड़ा होमवर्क करिए। यहाँ पे जो कि कनेक्टिविटी देता है हमारे श्रीलंका को, जो कि हमारे भगवान राम ने बनाया था। तो जय श्री राम का नाम लेते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेडल पीक है, इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, जो कि लोकेट कहाँ करता है, ये जो कि नॉर्थ आइलैंड में, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेट करता है। जो कि हाइट कितनी है, 732 मीटर इसकी हाईएस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान आइलैंड है, लोकेटेड नियर द दिगलीपुर ऑन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड। तो ये जो कि आप याद रखेंगे कहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, इतनी हाइट है। तो सेडल पीक मैंने जैसे आपको नीचे बता ही दिया था। फिर कह रहा है कि हाईएस्ट पीक क्या है नॉर्थ और जो कि अंडमान निकोबार की, तो ये जो कि सैडल पीक है। बाकी ये सब देखिए नाम मैंने आपको दिए थे, थुलिविद दिए थे, गोवा कोवा दिए थे, ये तो हाईएस्ट नहीं है। इसकी हाइट भी जरूरी नहीं है याद रखना, आप जो कि ज्यादा डाटा नहीं, इसकी याद रखिए 732 है, जो कि सैडल पीक हाईएस्ट है। और लोकेशन आपने देख ली थी। जो कि अंडमान एंड निकोबार क्या है, ये जो कि हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है इन दी बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ जो कि अरेबियन सी नहीं मार देना कि अरेबियन सी मार दिया, अरेबियन सी की बात होगी तो क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप। तो ये आपको याद रखना है। देन जो कि नंबर ऑफ आइलैंड है निकोबार और अंडमान में जो कि कितने हैं, ये देखिए कुछ जो है कि यहाँ पे ऑप्शंस में सारे इनकरेक्ट है, कुछ जो है कि 836 के लगभग जो है कि माने जाते हैं इनलैंड आइलैंड रॉक और ड्रॉप्स करके। बाकी कुछ मेनलैंड करे तो अप्रॉक्स जो है कि यहाँ देखिए ऑप्शन बनाने वाला भी जो कि इतना भी पुराना क्वेश्चन है, पर यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन भी इसी हिसाब से सेट किए कि जो उन्होंने मेनलैंड आइलैंड जैसे हो गए कार निकोबार, ये सब आइलैंड को काउंट किया था। पर जो कि छोटे छोटे देखे तो इतने जो कि आइलैंड जो कि माने जाते हैं। बाकी अभी भी थोड़े जो कि अपडेटेड देखें तो सारे रोड हो गए, तो इसको आप जो कि गूगल करेंगे, क्या गूगल पे टाइप करेंगे नंबर ऑफ आइलैंड्स इन दी अंडमान एंड निकोबार, इसको जो कि अपडेटेड देख लेंगे। देन पूछ रहा है 10 डिग्री चैनल सेपरेट किसको करता है, ये तो जो है कि बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं बता सकता इसका आंसर, जो कि आप बताएंगे। देखिए क्या है ए, जो कि हमका जो कि आप ऑप्शन में जो कि हाँ ए देख लिए होंगे, और जो कि 10 डिग्री चैनल जो कि आप सेपरेट जो कि टाइप करके जो कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 10 डिग्री चैनल है क्या, तो जो कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड को करता है, जो कि आप देख चुके हैं। देन यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट साइड से 10 डिग्री चैनल, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे जो कि कौन सा फॉलोइंग पेयर है जो कि आइलैंड को सेपरेट करता है आपका फ्रॉम ईच बाय द 10 डिग्री चैनल, तो कौन सा करता है, ये अंडमान निकोबार को जो करता है। इसको आप याद रखेंगे। फिर से बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको सॉल्व नहीं होंगे तो सीधे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर देंगे कि इसका जो कि अंडमान निकोबार है, जो कि 10 डिग्री चैनल है, तो ये जो कि याद रखेंगे। देन कह रहा है कि यहाँ पे बैरन आइलैंड है, जो कि बैरन आइलैंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैरन आइलैंड पे जो है कि वल्केनो है, एक्टिव वल्केनो है, जो कि लोकेट करता है इंडियन टेरिटरी में, तो ये क्या हमारा जो है कि
डॉर्मेंट, देखिए एक्टिव कह रहे हैं तो मतलब डॉर्मेंट है, जो कि शांत पड़ा हुआ है। ये जो कि यस जो कि ट्रू है, जो कि बैरन आइलैंड जो कि 100 कितना किलोमीटर है ग्रेट निकोबार से, तो ये जो कि इन्फॉर्मेशन गलत है। और बाकी जो कि बैरन आइलैंड जो कि अडॉप्टेड हुआ वाज इन 1991, जो कि सिंस जो कि इनएक्टिव है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन दी हुई कि बैरन आइलैंड जो कि एक हमारा लोकेटेड अंडमान सी में, जो कि डोमिनेटेड बाय द बैरन वोल्केनो। ओनली कंफर्म एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का, जो कि इंडियन जो कि टेरिटरी में पड़ता है, तो ये पहली करेक्ट होगी। बाकी 135 किलोमीटर है हमारा जो है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से है। 540 किलोमीटर है निकोबार से, तो ये जो कि इन्फॉर्मेशन सही कर लेंगे। बाकी जो कि लास्ट टाइम जब इरप्ट हुआ था 200-300 साल पहले, जो कि 1787 में जो कि ये पहली बार इरप्ट हुआ। 1991 से जो कि अनदर इरप्शन देखने को मिला था अबाउट 6 मंथ, जो कि यहाँ देखेंगे। और इरप्शन तब से जो है कि लगभग जो है कि हमारा शांत पड़ा हुआ है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि फिर यहाँ पे जो है कि बैरन आइलैंड की जो कि इन्फॉर्मेशन है, जो कि कहाँ बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, जिसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख ली। यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्केनिक ओरिजिन में कौन सा है, तो बैरन है, ये सब नहीं आंसर। देन जो है कि फिर देखिए तो यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड जो है कि बात कर रहा है किसकी, बैरन आइलैंड की बात कर रहा है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो ये जो कि हम जानते हैं नियर पुलिकेट लेक है, इसरो का लॉन्च सेंटर है। और क्यों वहाँ पे चूज किया गया है, क्योंकि हमारी राष्ट्र जो है कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, इसीलिए जो है कि थोड़ा जो है कि सैटेलाइट के पुल को जो है कि हमारा जो है कि एक ग्रेविटेशनल पुल अच्छा मिले, तो जिससे जो है कि वो जो है कि ऊपर जो है कि इजिली जा सके, तो इसलिए जो कि ये लोकेशन को चूज किया गया है। तो आप जो है कि ये याद रखेंगे, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। एडम ब्रिज मतलब जो है कि राम सेतु, राम सेतु जो है कि कहाँ पे है, तो बिगिन कहाँ से होता है, ये जो है कि आपका धनुष कोटि या मंडपम। और जो है कि ऑप्शन में और ये क्या दिया हुआ है, पदम और रामेश्वरम दिया हुआ है। तो ये जो कि हमारा राम सेतु जो कि ओरिजिनेट करता है सेपरेट चेन एज दी सोलास फ्रॉम दी धनुषकोटी टिप ऑफ द पाम्बम आइलैंड टू द श्रीलंका म्यांमार मन्नार आइलैंड पे जाता है। मीन जो कि कहाँ से, धनुषकोटी से मन्नार आइलैंड, ये जो कि राम सेतु है, जो कि मेनलैंड जो कि यहाँ पे सेमी कनेक्टेड इंडियन मेनलैंड है 2.2 किलोमीटर फ्रॉम द पाम्बन ब्रिज। तो ये याद रखेंगे कौन सी लोकेशन है यहाँ पे, ये ऑप्शन में जो था धनुषकोटी, जो कि आपको याद रखना है ब्रीफली। देन जो है कि हम जो है कि मूव करते हैं आगे, और आगे मूव करते हुए जो है कि देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि ज्योग्राफिकली जो कि क्लोजेट है, तो आपके जो कि ज्योग्राफिकली क्लोजेट है ग्रेट निकोबार का, तो कौन सा है, सुमात्रा। जो कि ज्योग्राफिकली देखें तो अंडमान, और जो कि यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे जानते हैं इंडोनेशिया और ये वाली चेन आती है। मैं जो कि आपको आपको ब्रीफली बना के दिखाऊं, तो ये जो कि हमारा प्यारा सा भारत है, म्यांमार म्यांमार, यहाँ इंडोनेशिया और ये सब जगह पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो कि ज्योग्राफिकली सबसे क्लोज क्लोज कौन है, तो ये जो कि सुमात्रा है। जावा, ब्रुनेई और श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका यहाँ है और जावा इधर है, तो जो कि जावा इधर है, तो सो अंदर वो है। तो यहाँ पे सबसे क्लोज है कि पड़ता है कितना, सुमात्रा पड़ता है, जिससे यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सप्लेन जो कि देख लेंगे, जो कि लगभग इतने किलोमीटर पे है। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। फिर इसी के साथ जो है कि आप बढ़ते हैं अरेबियन सी लक्षद्वीप के ऊपर, जो है कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ से बेसिक डिटेल आपको क्या करनी है, पॉज करके पढ़नी है पीडीएफ एक्सेस करके। और यहाँ पे देखेंगे हम जो कि लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि कुछ ही 5-6 क्वेश्चंस है, जो कि हम जो कि ब्रीफली देख लेंगे इनको। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि लक्षद्वीप आइलैंड लोकेट कहाँ पे है, तो ये जो है कि लोकेट कहाँ पे है, अरेबियन सी में लोकेट है। ये आप याद रखेंगे, इंडियन ओशन के अरेबियन सी में, जो कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट साइड पे जो कि है, ईस्टर्न साइड पे जो कि अंडमान एंड निकोबार है। तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ से देख लेंगे 36 आइलैंड का जो कि ग्रुप है, ये जो कि हमारे 9 डिग्री 8 डिग्री और 11 डिग्री चैनल, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। देन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट दी है लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, और हमसे पूछ रहे हैं कि करेक्ट बता दो आप। तो यहाँ पे करेक्ट बताने की कह रहे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है कंपोज है स्मॉल कॉर्नर आइलैंड से। ये जो कि यस कोरल आइलैंड्स है, तो कोरल जो है कि आप जो है कि जानिए, कोरल इज नथिंग बट ये जो है कि हमारे कुछ जो है कि अटॉल्स होते हैं, जो कि कोरल जो है कि फॉर्म होते हैं। जैसे ये जो है कि हम जो है कि लेटर ऑन पढ़ेंगे, बस ये जान लीजिए कोरल आइलैंड्स होते हैं क्या। आपको कुछ जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब जो है कि कोरल जो है कि फॉर्म होते हैं। तो याद रखेंगे ये जो कि स्मॉल कोरल आइलैंड से फॉर्म करता है, तो ये करेक्ट है। जो कि नोन होते हैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय और जो कि अमनदीप से नाम से, तो ये जो कि नाम जाना जाता है। कहीं आई दिखेगा, कहीं डबल आई दिखेगा, तो अमनदीपी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट जो कि करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं आइलैंड ग्रुप है सबसे क्लोज है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तुरंत जो है कि इसको गलत करना है, क्योंकि हमने जो है कि जब ऊपर कोस्ट पढ़ा था तो कोरोमंडल तो इधर पड़ता है भाई साहब, तो ये जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली 1 और 2 सही होगा। इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, तो जो है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। ये जो है कि हमारा लक्षद्वीप है, इतने आइलैंड 36 आइलैंड का ग्रुप है। यहाँ पे जो है कि सन किस बीचेस जो है कि कहे जाते हैं, जो कि ये जो कि देखते होंगे आप, जो कि इंस्टा विस्टा कहीं भी पोस्ट देखते होंगे, तो कुछ लोग सन स्लैब सन किस जो है कि ये जो है कि टर्म यूज करते हैं, तो वो ज्योग्राफी के यहीं से जो कि घटना चक्र से उन्होंने पढ़ लिया होगा, या तो जो कहीं से देख लिया होगा, तो यहीं से वो यूज कर लेते हैं। बाकी ये सब याद रखेंगे मलयालम संस्कृत में। और बाकी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये मालाबार कोस्ट पे करता है, ना कि कोरोमंडल। यहाँ मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल इधर है, तो याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि नॉट पार्ट है लक्षद्वीप आइलैंड का, तो कौन सा इसमें से पार्ट नहीं, देखिए किरावाती है आपका, अगाती और कैलिपनी है, और जो कि तिरान कोच नहीं है। तो ये जो कि मैप में जब एक्सेस करेंगे, जो कि हमारा लक्षद्वीप का मैप जो कि आपको लगा के दिया है, तो वहां से जो कि करेंगे तो ये क्वेश्चन जो कि इजिली सॉल्व हो जाता है।
देन जो कि कह रहा है कि अटॉल्स जो कि कॉमनली फाउंड कहाँ होते हैं, तो ये लक्षद्वीप में होते हैं। अटॉल्स क्या होते हैं, जो हमारे कोरल्स होते हैं, मीन जो कि कोरल्स आइलैंड जो कि आपको देखेंगे, तो मीन जो कि आपके जो कि ये सबमर्ज होने लगते हैं, तो ये जो कि कुछ इस तरह का से ये बीच में लगून्स बना देते हैं, मीन जो कि ये हमारा कुछ इस तरह का ज्योग्राफिकल फीचर होता है। ये चारों तरफ पानी 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 है। ये जो कि कुछ जो कि देखिए यहाँ से इसको समझाऊं तो इस तरह से कोई माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर जो कि पहले क्या है, यहाँ पे ऊपर ऐसे पानी है, तो साइड में क्या है, आइलैंड्स है। फिर धीरे धीरे इरोड होकर इनकी हाइट घटने लगती है, जो कि यहाँ पे ये पूरे वो आ जाएंगे, तो ये जो कि हमारा एक सबमर्जेंस दिखेगा। फिर जो कि साइड साइड इसके जो कोरल रीफ बनती है, मीन जो कि कोरल बनेंगे और ये पूरा सबमर्ज हो जाएगा। तो यहाँ जो कि साइड में जो कि ये अटॉल्स कहलाएंगे और बीच में जो ये पोर्शन जो कि सबमर्ज होने के बाद ये पूरा हट जाएगा और पानी पानी बचेगा, तो इसे लगून कहेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इधर जो है कि हमें ओशियाना रीजन में भी ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप ब्रीफली इसको याद रख सकते हैं। इसका आंसर सी हो गया। बाकी देखें तो फॉलोइंग जो कि कोरल आइलैंड में है, जो कि देखें तो ये लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप जो कि सिचुएट कहाँ करता है, हमारे साउथ वेस्ट इंडिया में जो कि सिचुएट करता है। कितने आइलैंड का ग्रुप है, तो देखिए मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल है, 36 आइलैंड का ग्रुप है, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ लिया था। ये जो कि 36 आइलैंड का एक्सोटिक ग्रुप है, सनकिस्ड है, तो ये याद रखिएगा। आइलैंड ग्रुप जो है कि लक्षद्वीप कहाँ पे है, एकोमोडेशन ऑफ द कोरल रीफ में है, जो कि इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन सा है। कोरल रीफ जो कि फाउंड होते हैं हमारे अंडमान में फाउंड होते हैं, अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में, मालवन आइलैंड जो कि महाराष्ट्र का है, और गल्फ ऑफ कच्छ में जो कि इतनी जगह पे जो कि फाउंड होते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि हम मूव करते हैं अपने जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कोरल रीफ जो है कि फाउंड कहाँ नहीं होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो ये हमारे जो कि गल्फ ऑफ काम्बे में जो है कि फाउंड नहीं होते हैं, इसको याद रखेंगे। बाकी जो कि रिमोटेस्ट लोकेशन है आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट की, तो कहाँ है, मिनिकॉय है, तो इसका आंसर मिनिकॉय हो गया, जो कि हमारे ये मिनिकॉय जो कि रिमोटेस्ट लोकेशन है हमारे जो कि इंडियन के कोस्ट है। बाकी बतखल हो गया, अंडा हो गया, हेनरी हो गया, ये जो कि हमारे कैटेगरी ऑफ पेनिसुलर अपलैंड में आते हैं, आइलैंड में आते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इंडियन स्टेट लाई बिटवीन द इंडिया और श्रीलंका, तो ये जो है कि हमारे रामेश्वर जो कि पड़ता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जहाँ पे हमारा जो कि राम सेतु है, तो ये याद रखेंगे। तो ये जो कि आपको ब्रीफली रामेश्वर में इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए अल्फा, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वर और सेलिसेट आइलैंड के बारे में ये सब नाम बता चुका हूँ। ये जो कि डिग्री, लैटिट्यूड, ये सब जो है कि हमें जो कि रट्टाफिकेशन करना है, तो जो कि इतना जो है कि मेमोरी को हैंग करने की जरूरत नहीं। तो एलिफेंटा आइलैंड को जो है कि याद रखिए, ये गेटवे टू दी मुंबई माना जाता है। देन जो है ये देखिए हमारे निकोबार में भी है, तो इस तरीके कंफ्यूज नहीं हो रही है। एलिफेंटा आइलैंड जो कि गेटवे ऑफ द मुंबई, जो कि गेटवे ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इंडिया गेट की बात नहीं, गेटवे ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जो मुंबई के जो कि समुद्री बीच पे बना हुआ है। तो एलिफेंटा आइलैंड जो कि वहाँ है। निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये जो कि साउथ वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल जो कि हमारे इस जगह लैटिट्यूड पे है, जो कि कंसिस्ट करता है 22 आइलैंड पे, जो कि हमारा जो कि निकोबार यहाँ लाई करता है। रामेश्वरम की बात करें तो तमिलनाडु के जो है कि कौन से आपके रमन्नाथपुरम जो है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में जो है कि लाई करता है, जो कि पंबन चैनल से सेपरेट होता है मेनलैंड से इंडिया में। और जो कि सनसेट आइलैंड जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है, यहाँ पे मेट्रोपोलिस ऑफ द मुंबई सिटी और थाने क्रीक ये सब जो है, तो ये याद रखेंगे। देन जो कि कह रहे हैं कि लार्ज सिटी बिल्ड है इंडियन आइलैंड पे, तो कौन सी है वो, जो कि मुंबई है। मुंबई जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, बहुत ही जो कि हाई फाई पॉश एरिया, जो कि इससे याद रखेंगे, जो कि लार्ज सिटी पूरी आइलैंड पे बसी हुई है। मोस्ट पॉपुलेशन आइलैंड जो कि इंडिया का कौन सा है, तो जो कि सनसेट है, जो कि मुंबई का जो कि महाराष्ट्र में है, तो इस वजह से थाने जो कि डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पे है, तो जो कि पड़ता है। तो ये आइलैंड सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड है, जो कि मजुली जो है कि हमारे कहाँ है, असम में है। अंडमान जो कि इधर जो कि बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप जो कैरिबियन में, ये सबसे मोस्ट जो कि पॉपुलेटेड माना जाता है। देन यहाँ पे देखिए तो आइलैंड्स दिए हैं, यहाँ पे लोकेशन दी है, तो हमें कह रहा है कि मैच वैच कर लीजिए। तो कह रहा है कि पहला जो है कि आपका है वियान सिद्धौर। ये वियान सिद्धौर कहाँ पे है, ये जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ेगा, है ना। और जो कि द्वारका देखिए तुरंत, जो कि द्वारका जो कि नगरी कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात से जो कि क्या याद करेंगे, आपका जो है कि गल्फ ऑफ कम्बे, जो कि ये आ जाएगा आपका सी का जो है कि अरेबियन सी में होना चाहिए, सॉरी। गुजरात जो है कि यहाँ पे ये जो है कि आपका किसमें होगा, अरेबियन सी में होगा। देन जो कि दीव कहाँ पे होगा, दीव आपका होगा बिल्कुल जो है कि यहाँ पे कोस्ट ऑफ कथवार में। और जो पिरम जो होगा ये होगा आपका गल्फ ऑफ खाम्बे, खाम्बत जो कि पिरम है। तो याद रखिए द्वारका जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र रीजन में है। तो ये महाराष्ट्र वाले जो है कि इधर में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, तो द्वारका इधर पड़ता है, द्वारका आइलैंड जो है कि इधर पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। जिसका देखेंगे 3 4 1 2 होना चाहिए, तो मतलब पहले का तीसरा होगा, बी का जो है कि चौथा होना चाहिए, द्वारका जो है कि सेकंड, और ये फर्स्ट होना चाहिए। तो इसको जो है कि हम मैच कर लेंगे, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख भी सकते हैं। देन कह रहे हैं कोरी क्रीक कहाँ पे है, तो ये रन ऑफ कच्छ में है, कोरी क्रीक है। यहाँ सर क्रीक नहीं पूछा है, कि जो है कि नाम याद रहता है सर क्रीक, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में भी है, क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो है कि धमकी दे दी थी कि भैया जो है कि अगर कुछ हरकत की कि सर क्रीक पे, तो सर क्रीक पे हरकत की है, तो यहाँ से जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये जो कि कोरी क्रीक है, तो कोरी क्रीक का है, रन ऑफ कच्छ में है ये भी, तो ये याद रखेंगे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है।
देन जो कि सार्क क्रीक डिस्प्यूट जो है किसके बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, जो कि अभी रिसेंटली एक्टिविटी भी देखने को मिली है। इसको आप यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, किसके, आइलैंड के भी कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन। आई होप जो कि फास्ट अप मोड में जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज जो है जो देनी थी वो थी हमारी जो कि मेन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, और जो कि ये सब क्वेश्चन जो कि आपको याद रहेंगे, और इन सब क्वेश्चन को करने के बाद आई होप कि जो है कि आपके जो भी आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जो है कि आप टैकल हो जाएंगे। और इस सेशन में जो है कि हमने अब कर लिए हैं क्या काम, हमने जो कि अपने जो है कि ये पोस्ट पढ़ ली है, ये सब जो है कि पढ़ते हुए हमने प्लेट्यूज पढ़े, प्लेट्यूज पढ़ते हुए फिर हमने जो कि ये सारी चीजें पढ़ ली। यहाँ पे जो कि हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारे प्लेट्यूज कवर हो गए, कोस्टल रीजन कवर हो गए, हमारी कोस्टल लाइन, आइलैंड, ये सब जो कि कवर हो गए। यहाँ पे जो कि हमने इस सेशन में जो कि इतनी चीजें कवर कर ली हैं। बाकी यहाँ पे हमने जो कि स्नो लाइन, ग्लेशियर, पासेज, वैलीज जो है कि पढ़ी ली थी। माउंटेन पीक्स और रेंजेस जो है कि प्रीवियस सेशन में पढ़ लिए हैं, और जो कि यहाँ पे नेचुरल रीजन पढ़ लिए हैं, और जो कि हमारे एरिया लैंगिट्यूडनल ये सब एक्सपेंस पढ़ लिए हैं। तो इससे जो है कि आपको इतनी सारी चीजें जो है कि अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी, जो कि रिटेन हो गई होंगी। अब मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो जो है कि देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो है कि आनी चाहिए थी वैसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पे, जो कि हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पे जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा। और जो कि मैं जो है कि ट्राई करूंगा कि इस जो है कि आपको वीडियो अगर रीच कर रही है तो जो है कि ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में कहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इतने पूरे चैप्टर्स का कुछ जो है कि 30 से 40 मिनट में कोई रिवीजन सेशन ला दो, तो मैं वो जो है कि कर दूंगा। तो जो है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मीन्स जो कि ज्योग्राफी की देखिए ऐसी चीजें कि लेक्चर्स को तो देख लिया, पर जो कि रिवीजन नोट्स के थ्रू अगर होगा तो वो भी मैं जो कि लेक्चर्स को जो कि अपलोड करते रहूंगा। सो यहाँ पे जो कि इस चीज को भी मैं जो कि लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी ही, जो कि आपको जो कि ये सब लेक्चर्स देखते रहिए, और जो कि आपको इसका रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगा। देन जो कि नेक्स्ट डिस्कशन में हम जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी ये सब पढ़ लेंगे। तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप इन लेक्चर्स को देखिए, एंजॉय कीजिए, और जो कि अपनी स्टडी को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स वोट्स सब जो कि प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। बाकी जो कि आप पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उनकी घटना चक्र चल रही है, ज्योग्राफी चली रही है, इनको जो कि कवर करते रहिए, और धीरे धीरे जो कि हम सारी घटना चक्र ये सब चीज कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे। टिल देन, आपको एक अच्छा लेक्चर अच्छा लगा तो सबसे का मेन काम तो मैं बताना ही भूल गया, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।